तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि कौन से डेट को तुमने बोर्ड किया था और तुमने कब डिबोर्ड किया ट्रेन को। ठीक है। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि मैंने जल्दी जल्दी में उनको जो एक डेट बताई वो दूसरे दिन की बता दी, मतलब एक दिन आगे की डेट बता दी। मतलब हम्म। मैं एक्चुअली 2 तारीख को पकड़ा था ट्रेन। ठीक है। हम्म। और मैं 4 तारीख को उतर गया। ठीक है। मेरा कैलकुलेशन मैथ्स का सही था, बस डेट बताने में इधर उधर हो गया। और भाई उस हाँ। टाइम में आप एक प्रेशर वाले सिचुएशन में होते। सो उस टाइम में हुआ क्या कि मतलब जो है उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि सर मैंने 3 तारीख को ट्रेन बोर्ड किया था, जबकि मैंने किया था 2 तारीख को। ठीक है। तो अब भाई उसको आपको मतलब करना पड़ेगा। मतलब जस्टिफाई अब करना भाई डेट पड़ेगा। उतना एग्जैक्टली याद होता नहीं है। ठीक है। अब भाई वो पूछ रहे हैं तो ठीक है, तब तुमने कब डिबोर्ड किया? मैंने बोला कि 5 तारीख को। तो बोले तुम्हारा स्क्रीनिंग कब था? तो मैंने बोला 5 तारीख को। ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि तुम पहुंचे कब, कितने बजे? फिर मैंने बोला कि सर सुबह में 4 बजे। तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम कब था? मैंने बोला सर 6 बजे। उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारा पीआईक्यू काफी मतलब तुम्हारा यूनिक है, क्योंकि मैं एज आई कैन सी दैट यू हैव 6 मेंबर्स इन योर फैमिली बट नो वन इज लिटरेट। ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सो व्हाई इज हम्म। इट सो? सो वही मैंने बोला कि सर मतलब मेरे पापा जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हैं। एंड उनका कोई शॉप नहीं है, कोई सैलरी बेसिस जॉब नहीं है, तो इसीलिए जो है कि मतलब उतने पैसे थे नहीं कि मतलब सब कोई पढ़ पाए, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसकी वजह से हम्म। पढ़ नहीं पाए। सो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा कि फिर तुम कैसे पढ़ ली? अब उसके बाद फिर वो कुछ फ्रेंड्स वाले सेक्शन में चले गए कि मतलब जो है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो मैंने बोला सर फॉर मी देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, टू मी ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। आई एम ओपन बुक टू देम। मैंने उनको यही बोला कि आई एम जस्ट लाइक ओपन बुक टू देम, सभी मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उसके बाद फिर वैसे ही स्टार्ट हुआ, फिर आए और हमारे जो जीटीओ थे वो सीनियर जीटीओ थे, हम्म। मतलब 24 SSB बैंगलोर के हम्म। सीनियर जीटीओ थे वो। सो फिर उन्होंने ही लिया, और लाइक ही वॉज वेरी लाइक प्रिसाइज एंड कट टू कट। ठीक है। ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, जितना मतलब रिक्वायर्ड है उतना ही। और मैंने पहले ऐसे जीटीओ को देखा जो भाई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेकर के और वो फिर इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि मतलब मैंने लास्ट टाइम यही देखा कि भाई फाइल मेजोरिटी फोल्डर ऑफ द नहीं था। टाइम्स मतलब फाइल फोल्डर था बट वो रखा हुआ था एक जगह। ठीक है। उनको उससे कोई मतलब नहीं था उस फाइल फोल्डर से, बस वो रखा हुआ था एक जगह। ये बस अपना एक चिट लेकर के घूम रहे थे। ठीक है। और जितना उनका कंक्लूजन है बस उस चिट पे ही है। तो ऐसा ही कुछ था हमारे ग्रुप में भी। ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि हमारे ग्रुप हम्म। में जैसे कि एक ना प्रॉब्लम था कि एक बंदे को मक्खी ने काट लिया है। ठीक है। और मतलब ही इज येलिंग, हम्म। ऐसा लिखा हम्म। हुआ था कि ही इज येलिंग हम्म। आउट ऑफ पेन। तो हम्म। एक बंदा बोल रहा है कि मक्खी ना काटा है, क्या दिक्कत है? बोल रहा है वो क्या तो ये ऐसे ही झेल ले। ठीक हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा पानी लगा लेगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एजीटी में भी हमने किया। उसके बाद फिर वो बोला कि नाउ यू आर आउट ऑफ द गेम। हम दोनों को बोल दिया। ठीक है। अच्छा, हम दोनों को बोल दिया कि तुम लोग सॉल्व हाँ कर दे रहे होगे ना सब कुछ। हाँ हाँ, हम लोग ने स्टार्ट किया, हम लोग ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है, मतलब ना एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्ट सबने एक साथ ही किया था, लेकिन हम्म। क्या हुआ कि मैंने सॉल्व कर दिया उसको, मैंने और खत्म। मतलब और लोगों ने। एचजीटी शुरू होने हाँ। से पहले ही खत्म कर दिया तूने। तो वो बोल रहा है कि अब तुम लोग यू आर आउट ऑफ द गेम। जीटीओ ने बोला कि यू आर आउट ऑफ द गेम, अब तुम लोग साइड में बस यू आर द स्पेक्टेटर, बस खड़े रहो यहाँ पर और देखते रहो हो क्या है। वो अमन जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, जो सेलेक्ट हाँ हुआ था, हाँ हाँ तो हाँ वो उसको बुलाया एज अ सबॉर्डिनेट। तो हाँ। सबॉर्डिनेट को बुला के उसके बाद फिर वो धीरे से बोल रहा है, भाई बता भाई बता, जल्दी बता भाई बता। ठीक है। जीटीओ उसके कितनी बाद शुरू फिर था। वो अमन बोल, हाँ ऐसे ही, भाई बता भाई बता जल्दी बता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बता। अबे वो अमन बोल रहा है भाई तू मुझे भी फंसाएगा और खुद भी फंसेगा। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि भाई ऐसे नहीं पूछा जाता, मतलब ठीक है। तो उसके बाद जीटीओ दूर में बैठा हुआ था। तो वो बोल रहा है कि कमांडर इफ यू आर गिविंग एनी कमांड्स देन स्पीक इट लाउडली सो दैट वी कैन लिसन। कमांडर तो कुछ और ही खेला कर रहे हैं इधर भी। वो ठीक है। कमांडर तो कमांड की जगह पूछ रहा है। उसके बाद हम्म। फिर मुझे बुला लिया गया, मैं अंदर गया। उसके बाद मैं जैसे ही अभी चेयर पे बैठ के मतलब सब कुछ थोड़ा प्रॉपर कर रहा हूँ, अपने आप को सेटल डाउन कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा ओके अरिहंत, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, ओके थैंक यू, जाओ। तो जब तक मैं तू बोला यार अपना हुआ टिका क्या भी मेरे नहीं साथ? पाया था। मैं अभी टिका भी नहीं पाया, अभी बैठा, ओके ओके जेंटलमैन, ओके अरिहंत, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, और सब ठीक, जाओ। निकलो यहाँ से, उसके तुम बाद पे मैं टाइम बाहर वेस्ट निकल नहीं के आया। करेंगे। हाँ उसके बाद मैं समझ गया कि हो गया बस। उसके बाद मैं मतलब हो गया, मतलब क्योंकि मैं जानता था कि भाई ये तो 2 केसेस में ही होता है, या तो अब कंप्लीटली यस हो और नहीं तो कंप्लीटली। जब मैं एएमबी के लिए गया था कमांड हॉस्पिटल, तो वहां पे जब मैं एक्चुअली ना इस माइंडसेट के साथ गया था कि मेरा तो ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, ईयर का, और मैं फिट हो रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वहां पे जब वो मैम ने बोला, जो मतलब कर्नल थी एचओडी, उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारा भी जो सर्जरी है वो हील नहीं हुआ है। मतलब आई वॉज इमोशनली ब्रेक डाउन, मतलब वहां पे ऐसा हो गया था कि भाई बच्चों की तरह मतलब रो रहा था वहां पे। ठीक है। वहां पे जो मतलब एक हवलदार रैंक पे थे तो वो मुझे काफी देर से कंसोल कर रहे थे।
बहुत, लेकिन ना वो भाई आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ऐसा हो गया था मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान आर्यन भाई। रिसेंटली ही गॉट recommended फॉर PGC entry and fortunately he made it to the merit list and he is joining Indian Military Academy in January. So first of all congratulations भाई। मैंने बहुत बार बोल चुका है जब भी हम लोग बात करते हैं कॉल पे। Once Thanks a again। lot, Ankur. Thanks a lot. It means a lot to me. And coming from your side, so it make me special. Thanks. तो आर्यन भाई, मैंने बहुत ही क्लोजली तुम्हारी इस जर्नी को देखा है। ठीक है। Yeah, From definitely. screen outs to double recommendation, first you got medical out and then this time joining IMA। तो हम लोग पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्यन भाई अपना पूरा बताएंगे कैसे, कहाँ से, क्या क्या चीजें देखी है ना, इस जर्नी के दौरान क्या प्रिपरेशन का क्या ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी रहती थी। तो आर्यन भाई शुरू करते हैं। Yeah, okay. तो इसी के साथ हमारा साइकोलॉजी हो जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू तेरा कैसा गया था, किसने लिया था? पर्सनल इंटरव्यू सही बात बताऊं तो मतलब इस बार, क्योंकि मैं रिपीटर था, ठीक है। और इसके पहले जब मैं था तो सेकंड स्टेज के लिए, जैसे कि मैंने तुझे बोला, मैंने सेकंड स्टेज ज्यादा देखा नहीं। मैंने हम्म। सिर्फ दो ही देखा है, ठीक है, और बाकी सारे स्क्रीन आउट ही रहे। तो हम्म। उसके पहले जो मेरा मतलब भोपाल वाला था, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे, एक फ्रेशर्स के लिए जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही थे, ठीक है। हम्म। लेकिन ये काफी ग्रिलिंग था, बैंगलोर हम्म। वाला, ठीक है। हम्म। तो इस बार वाला जो इंटरव्यू था वो काफी ग्रिलिंग था, और मतलब मेरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने लिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो काफी मतलब ग्रिलिंग था, और मैं अभी जैसे बैठा ही, तो बैठने के साथ ही लाइक ही स्टार्टेड शूटिंग, ठीक है, क्वेश्चंस ऑन मी, ठीक है, वैसा ही। और ऐसा था कि लाइक हिज स्पीड वाज मोर देन वंदे भारत एक्सप्रेस एंड मोर देन बुलेट ट्रेन ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने आते ही जो CIQ मतलब फेंका, ठीक है, तो वो स्पीड जो था वो मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। हम्म। वो हो सकता है कि उनका जो मतलब स्पीच है, वो हो हम्म। सकता है कि शायद किसी किसी का वो फास्ट होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। हम्म। तो वो काफी मतलब बहुत जल्दी जल्दी था। और मतलब ना वो एक्चुअली हमारे जो मतलब डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्हें एक कॉमन क्वेश्चन से उनकी एक आइडेंटिटी बन गई थी। वो सबसे एक ही क्वेश्चन करते थे कि हाउ डिड यू केम हियर, फ्लाइट हम्म। और ट्रेन, हम्म। और एनी अदर, मतलब उनको ज्यादा हम्म। दिलचस्पी इस चीज में थी कि तुम कैसे यहाँ पर आए हो, ठीक है। अगर बंदा बोल दिया ट्रेन, तो फ्लाइट से क्यों नहीं आया हो? अगर बंदा बोल दिया फ्लाइट, तो ट्रेन से क्यों नहीं आया हो? ठीक है। तो मतलब जो स्टार्टिंग के जो 2 मिनट के डिस्कशन थे, इसी पे चलते हैं, और इसी पे सबके साथ। ग्रिलिंग होती है। हाँ, सबके साथ। इट्स कॉमन टू एवरीवन। तो मतलब वो एक्चुअली वो पूरे बोर्ड में, पूरे बैंगलोर में उनको फेमस होंगे। मतलब उसकी उनकी आइडेंटिटी बन गई थी उसी चीज के लिए, ठीक है। हम्म। तो वही है कि वही मेरे लिए भी वही सेम क्वेश्चंस रेडी हम्म। था, ठीक है, हम्म। पता तो था ही ये क्या क्वेश्चन आने वाला है। हम्म। तो वही है कि उन्होंने बोला कि हाउ डिड यू केम हियर, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ट्रेन से आया हूँ, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि वाई वाई यू नॉट केम हियर थ्रू फ्लाइट, ठीक है। तो मैंने बोला सर कि आई कांट अफोर्ड फ्लाइट, ठीक है, आई थॉट कि ट्रेन मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, बट आई कैन सी दैट यू आर अर्निंग गुड सैलरी। मैंने बोला कि सर आई एम लाइक सेविंग माई सैलरी फॉर देयर सर्टेन लाइक अदर मतलब रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। इम्पोर्टेंट थिंग्स, हाँ। हाँ, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन मुझे नहीं लगा, एंड आई डोंट वांट टू लाइक डू दिस काइंड ऑफ लाइक एक्सपेंसेस, ठीक है, व्हेन आई हम्म। हैड ऑप्शन ऑफ ट्रेन, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि कौन से डेट को तुमने बोर्ड किया था, और तुमने कब डिबोर्ड किया ट्रेन को, ठीक है। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि मैंने जल्दी जल्दी में उनको जो एक डेट बताई, वो दूसरे दिन की बता दी, मतलब एक दिन आगे की डेट बता दी। हम्म। मतलब मैं एक्चुअली 2 तारीख को पकड़ा था ट्रेन, ठीक है, हम्म। और मैं 4 तारीख को उतर गया, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन मैथ्स का सही था, बस डेट बताने में इधर उधर हो गया। और भाई उस हाँ। टाइम में आप एक प्रेशर वाले सिचुएशन में होते। सो उस टाइम में हुआ क्या कि मतलब जो है उन्होंने पूछा, तो मैंने बताया कि सर मैंने 3 तारीख को ट्रेन बोर्ड किया था, जबकि मैंने किया था 2 तारीख को, ठीक है। तो अब भाई उसको आपको मतलब करना पड़ेगा, वो मतलब जस्टिफाई अब करना भाई डेट पड़ेगा। उतना एग्जैक्टली याद होता नहीं है, ठीक है। अब भाई वो पूछ रहे हैं, तो ठीक है, तब तुमने कब डिबोर्ड किया? मैंने बोला कि 5 तारीख को। तो बोले तुम्हारा स्क्रीनिंग कब था? तो मैंने बोला 5 तारीख को, ठीक है। उसके बाद फिर बोला कि तुम पहुंचे कब, कितने बजे? फिर मैंने बोला कि सर सुबह में 4 बजे। तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम कब था? मैंने बोला सर 6 बजे। तो उसके बाद फिर वो सर बोलते हैं कि डू यू नॉट थिंक दैट यू हैव प्लेड अ रिस्की गेम, ठीक है। तो बिकॉज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन रेलवेज इज ऑलवेज लेट, द ट्रेन आर ऑलवेज लेट, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर जो है मेरी ट्रेन टाइम पे आ गई थी, बट व्हाट इफ योर ट्रेन गॉट लेट, क्या होता फिर?
मैंने बोला कि सर मैं फिर सेंटर में आता और कॉल अप ऑफिसर से बात करता है मेरे साथ, मैं अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, विल एक्सप्लेन माय सिचुएशन टू द कॉल अप ऑफिसर एंड हम्म, इफ ही वुड अलाउ देन आई विल कंटिन्यू माय एसएसबी। तो बोला कि अगर वो अलाउ ना करे क्या करोगे फिर तुम? ठीक है, मैंने बोला सर कि देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, आई विल गो बैक टू माय होम एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, हम्म। तो बस यही है, उसके बाद फिर उसने कुछ आगे पूछा नहीं। ये शुरुआत में बस हुआ था यही है। तेरे साथ है? हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग में जाते ही भाई उसने मतलब ये तोप छोड़ दिया मेरे ऊपर। ठीक है, बट ये है कि भाई मैनेज हो गया। बचा लिया तूने, उसके बाद कवर फिर अप कर लिया। हाँ उसकी हाँ, इसके पहले क्या हो रहा था कि मतलब इसके पहले जितने भी कैंडिडेट जा रहे थे, मतलब हम्म, किसी से वो मतलब पीआईक्यू से ही पूछ रहे थे, वरना मैक्सिमम से मतलब पॉलिटिकल्स या फिर कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज और इधर उधर की जो भी कोई मतलब क्वेश्चन है उसके ऊपर पूछ रहे थे। मतलब सीआईक्यू और पीआईक्यू से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, बट मैं जब गया तो कंप्लीट हम्म, इंटरव्यू वाज ऑन मी एंड माई लाइफ। ठीक है, हम्म, एंड माई डिसीजंस। सो फिर उन्होंने यही स्टार्ट किया, वो सीआईक्यू पहले फेंका, ठीक है, थ्रो किया और पूरा वो बुलेट ट्रेन की स्पीड में। ठीक है, उसके बाद फिर मैं तो भाई मतलब भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने मतलब सारे सीआईक्यूज के आंसर दिए थे, मतलब एक भी हम्म, छूटा नहीं था। लेकिन हम्म, इसमें तो वो इतना फास्ट हो रहा था ना कि मतलब वो उसको फिर मेमोरी में रिस्टोर करने के लिए थोड़ा मतलब टाइम लग रहा था। ठीक हाँ, है, तो मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम के जितना मतलब जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लाइक आंसर द मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए, उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर प्लीज पार्डन मी इफ आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, कैन यू प्लीज कम अप अगेन विद दोस क्वेश्चंस। हम्म, तो उन्होंने बोला कि डू यू वांट मी टू रिपीट दोस क्वेश्चंस और यू वांट टू ट्राई। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि सर आई वुड लाइक टू ट्राई। उसके बाद फिर मैंने तो बोल दिया, पूछ लिया। उसके बाद फिर अब वो बोल रहे हैं कि तुम ट्राई करना चाहते हो रिकॉल करने के लिए या फिर मैं बताऊं। हम्म, तो फिर मैंने वहां पे बैठ के सोच रहा था कि और इन्होंने क्या पूछा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिकॉल करके फिर और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए वहां पे जितने भी हम्म, बचे हुए थे, और कुछ एक दो छूट गए। तो फिर उन्होंने फिर वो खुद मतलब मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हम्म, आई हैव आल्सो आस्क्ड दैट दिस। ठीक है, तो फिर वो फाइनली एक कंप्लीट हो गया, जो सीआईक्यू हम्म, का जो पूरा सीन था हम्म, उन्होंने फिर वो कंप्लीट कर दिया। फिर वो उसके ऊपर में मतलब काफी कुछ ग्रिल करने लगे। ठीक है, कि हम्म, मतलब तुम्हारा उनको ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे था, मतलब जैसे कि होता है ना बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछते हैं तुम्हारा हम्म। सीडीएस एफकेट क्यों नहीं निकला। तो मेरा जो जितना ग्रिलिंग था इसके ऊपर ही था कि तुम्हारा जेई क्यों नहीं निकला। ठीक अच्छा, है, जेई से रिलेटेड। हाँ जेई क्यों नहीं निकला। हम बोले यार ये तो बहुत पुराना एक मतलब ये है जो, ठीक है मतलब ये तो 12 की बात है। हाँ, ठीक है, अभी तो इंजीनियरिंग किए हुए 2 साल हो गए। गड़े मुर्दे तो उखाड़ फिर रहे हैं वो तो। हाँ मतलब गड़े मुर्दे वो उखाड़ने चले गए आज से मतलब 6-7 साल पहले। ठीक है, तो हम फिर बोले कि जेई के ऊपर डिस्कशन चलने लगा। तो फिर मैंने बोला कि सर एक्चुअली क्या था कि जेई का जो पेपर होता है और 10-12 का मतलब 11-12 का जो पेपर होता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। द सेट ऑफ क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, एंड आप जब जेई का एग्जाम देते हो तो उसके लिए आपको सर्टेन ट्रिक्स एंड फॉर्मुलाज पते होना चाहिए, जिसकी वजह से आप मतलब विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम यू कैन सॉल्व दैट। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रिपरेशन चाहिए सर, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकूं। ठीक है, फिर मैंने मतलब बताया उनको कि मैंने घर वालों से भी बोला कि आई वांट टू गो लाइक टू पटना। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त पटना जा रहे थे, वहां हम्म, पे मतलब अफोर्डेबल एक कोचिंग था मतलब। ठीक है, हम्म, तो मैंने उनको बताया कि मतलब इतना पैसा था उस कोचिंग का, इतना लग रहा था, बट वही है कि मतलब फैमिली वालों ने बोला कि इतने पैसे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस यही है कि सर उसकी वजह से मैं मेरा 1 साल गैप हो गया। ठीक है, 1 साल मैं बैठ गया और उसके बाद फिर जो मेरा गैप हो गया क्लास 12 के बाद, फिर फाइनली जो है सेकंड टाइम जो है मेरा रैंक इंप्रूव हुआ और वेस्ट बंगाल का जो जॉइंट एंट्रेंस होता है उसके थ्रू मेरे को मेरा कॉलेज मिला। ठीक हम्म, है, हम्म, तो उसके बाद फिर मैंने बताया सर को कि सर अगेन मेरे पास एक चैलेंज ये था कि मेरा जो कॉलेज था वो प्राइवेट था। ठीक है, हम्म, और मेरे पास चैलेंज ये था कि जो है मतलब इसमें भी फीस लगता है और मेरे पास हम्म, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं एडमिशन करा सकूं। तो हम्म, मेरी जितनी सेविंग्स थी मतलब जो भी था, तो मैंने अपने तरफ से फिर मतलब ना जो है 13,000 रुपया दिया। ठीक है, मैंने उनको पूरा एग्जैक्ट अमाउंट वगैरह सब कुछ बताया और फिर कुछ भैया ने दिया। तो हम्म, भैया और मैंने मिला करके और फिर एडमिशन लिया। और मैंने मतलब क्योंकि मतलब भैया पहले ही बोल रहे थे कि आई कांट अफोर्ड बीटेक। ठीक है, मतलब तुम्हारा बीटेक जो है मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वही है कि फिर उसके बाद जो है मैंने बोला मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार एडमिशन कराओ, उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप के लिए पूरा ट्राई करूंगा। तो हम्म, फिर जो है मैंने मतलब एडमिशन लिया और उसके बाद फिर मैंने जो है जितने डॉक्यूमेंटेशन होता है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मैं स्कॉलरशिप मिल गया मुझे। देन अगेन आई गॉट अ चैलेंज, क्योंकि स्कॉलरशिप का हमारे कॉलेज में जो स्कॉलरशिप था उसके लिए एक चैलेंज ये था कि आपको हर एक सेमेस्टर में 8 के ऊपर में पॉइंटर रखना पड़ेगा, 8.25 के ऊपर में आपको उसका जो हम्म, है रखना पड़ेगा, एसजीपीए। ठीक है, हम्म, तो ये एक चैलेंज था मेरे सामने, अगर आप नहीं करते हो, आप वो मेंटेन नहीं हम्म, करते हो तो आपसे वो विड्रॉ कर लिया जाए। हम्म, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो मेंटेन करने के लिए, तो उसके थ्रू मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है,
और फिर पता है वो एक ही क्वेश्चंस को बार-बार पूछ रहे थे। मतलब आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल उसी को वो बार-बार पूछ रहे हैं। तो मैं भी उनको वैसे ही जवाब दे सेम रहा हूँ, आंसर। ठीक है? मैं उनको बोल रहा हूँ हाँ। हाँ, फिर मैं उनको बोल रहा हूँ सर एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये फ्रेज़ मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। उनको। वो क्वेश्चन पूछे जा हम्म। रहा है, हम बोले चलो ठीक है, हम भी तुमको वही जवाब देंगे। वही जवाब ठीक है? हम देंगे। बोले कि सर एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस थिंग्स हैपन विथ मी, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स हैपन। ठीक है? तो बस यही था, ग्रिलिंग सारा यहीं पर हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि मतलब तुम्हारा पीआईक्यू काफी मतलब तुम्हारा यूनिक है, क्योंकि मैं एज आई कैन सी दैट यू हैव 6 मेंबर्स इन योर फैमिली बट नो वन इज लिटरेट। ठीक है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। सो व्हाई इज हम्म। इट सो? सो वही मैंने बोला कि सर मतलब मेरे पापा जो है वो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हैं, एंड उनका कोई शॉप नहीं है, कोई सैलरी बेसिस जॉब नहीं है, तो इसीलिए जो है कि मतलब उतने पैसे थे नहीं कि मतलब सब कोई पढ़ पाए, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसकी वजह से हम्म। पढ़ नहीं पाए। सो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट ने पूछा कि फिर तुम कैसे पढ़ ली? ठीक है। हम्म। फिर मैंने बोला कि सर माय एल्डर ब्रदर इज जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू मी एंड ही हैज बेयर ऑल माय एजुकेशन एक्सपेंसेस। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैंने आपको बताया ही पहले, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एज आई दैट आई गॉट अ ऑलरेडी स्कॉलरशिप। टोल्ड यू। हाँ। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई गॉट अ स्कॉलरशिप, सो दैट्स व्हाई जो है मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर ली। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम ओनली, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है। तो उसके बाद फिर अब वो इंग्लिश जब मैंने बोला तो फिर वो इंग्लिश पे आ गए। फिर वो बोल रहे हैं कि हाउ डिड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने तुमने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर में कैसे काम किया? तो मैंने यही बोला कि सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता था, ठीक है, और मेरे मन में शुरू से ही एक मतलब चाह थी सर, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, मेरे मन में एक ना, जैसे कि सबका एक मतलब चेकलिस्ट होता है सर, तो हम्म। मेरा भी एक चेकलिस्ट था। मैंने ऐसे ही बोला सर कि बहुत सारे चेकलिस्ट लोग बनाते हैं, तो मैंने भी अपने लिए एक लिस्ट सेट करके रखा था कि मुझे एक बहुत अच्छा मतलब जो है स्पीकर बनना है। ठीक है। हम्म। तो इंग्लिश का मतलब मेरे को सीखने का इच्छा मतलब शुरू से ही था सर। ठीक है, मैं जब भी किसी को सुनता था तो मैं बहुत मतलब फैसिनेट होता था और मोटिवेट होता था उनसे, अगर किसी इंग्लिश स्पीकर को सुनता था तो वैसे ही मतलब यूट्यूब वीडियोस देखता था। और उसके बाद फिर सर मैं एक चीज कोशिश करता था, मैंने उसको जो मैंने मतलब सर को जो बताया कि मतलब अपने कन्वर्सेशन में आई जस्ट ट्राई टू यूज मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है। सो इन दिस वाज माय अप्रोच, कंप्लीट अप्रोच ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। सो मैं मेरे बाकी सारे दोस्त बहुत सारे ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन करते थे और ये वो, ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करते थे, बट मेरा अप्रोच यही था कि आई जस्ट ट्राई टू लाइक इन्वॉल्व मोर इंग्लिश वर्ड्स इन माय कन्वर्सेशन व्हाइल आई एम कन्वर्सेटिंग विद एनीवन। ठीक है, अगर मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ विद समवन, तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि जिस जो मतलब कुछ हिंदी वर्ड्स हैं जो मैं हिंदी बोल सकता हूँ, उसके भी मैं इंग्लिश बोलता था उनसे। ठीक है। सो वो एक बिहेवियर मैंने अपने अंदर में बना लिया उसको, मतलब फ्रॉम माय स्कूल डेज। सो वो बिहेवियर कंटिन्यूस करते करते इन दिस मैनर आई मतलब लर्न मतलब इंग्लिश। ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने मतलब जॉब से भी कुछ पूछा, ग्रिल किया वहां पर कि तुमने मतलब कॉलेज कब पास किया? मैंने बोला सर कि जुलाई 2021 में। तुमने जॉब कब ज्वाइन किया? मैंने बोला सर मार्च 2022 में। तो तुम इन बिटवीन दिस क्या कर रहे थे, मतलब तुमको जॉब नहीं लगा, मतलब तुमने क्या किया? ठीक है। तो मैंने वही बोला कि सर एक्चुअली उस टाइम में पेंडेमिक का इशू था, तो बहुत वेरी लेस कंपनीज वेर पोरिंग इनटू द कैंपस। ठीक है। तो उसकी वजह से सर जो है मतलब आई वाज नॉट एबल टू गेट प्लेस्ड इन एनी कंपनी बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज वेर आईटी कंपनीज। ठीक है। एंड आई वाज लैकिंग स्किल्स दैट टाइम, जो है आप मतलब हकीकत है, आप बोलो उसको। ठीक है। अब इसमें कोई शर्म करने की बात थोड़ी है, आई वाज लैकिंग स्किल्स। ठीक है, दैट वाज द फैक्ट, दैट्स व्हाई आई डिडंट लैंड अप विद द जॉब। सो मैंने उनको वही बोला कि सर आई वाज लैकिंग स्किल्स देन। तो उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने वही बोला कि सर आई टॉक टू माय सीनियर्स। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या जो है मतलब स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर गेटिंग प्लेस्ड, तो उसको लेकर के फिर मैंने उस पर जो है काम किया। अब वो पूरा इन डिटेल जानना चाहते थे, कैसे सीखा, कैसे कोडिंग लैंग्वेज सीखा, कौन सा कोडिंग लैंग्वेज सीखा, तो मतलब उस हिसाब से फिर उनको बताया मैंने, जो भी अप्रोच रहा मेरा। तो वो से बता के रखे, और फिर जो है मैंने उनको फिर बताया कि सर जो है पहले तो मुझे कोई मतलब कंपनी में जॉब नहीं लगा, फिर आई गेट 5 ऑफर लेटर्स इन माई हैंड। तो वो थोड़ा सा मतलब ना शॉक होकर के मुझे देखा, ओ उसके बाद फिर वो कुछ लिखने लगा। तो मैंने उनको पूरे कंपनीज के नाम बता दिए कि आई गॉट प्लेस्ड इन इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डीएक्सी टेक्नोलॉजीज, केल्डन टेक एंड बायजूस। सो मैंने सारे कंपनीज के नाम बता दिए उनको कि ये सारी कंपनीज थी फ्रॉम वेयर आई गॉट अ ऑफर लेटर। एंड आफ्टर दैट जो भी मुझे पसंद आया विद म्यूचुअल डिस्कशंस विद माय फैमिली, आई चूज कॉग्निजेंट। सो ऐसे करके जो है इनको मैंने डिस्कस किया। अब उसके बाद फिर वो कुछ फ्रेंड्स वाले सेक्शन में चले गए कि मतलब जो है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ठीक है। तो मैंने बोला सर फॉर मी देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, टू मी ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। आई एम ओपन बुक टू देम। मैंने उनको यही बोला कि आई एम जस्ट लाइक ओपन बुक टू देम, सभी मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैंने ऐसा ही बोला उनको। ठीक है। अगर स्टिल यू कैन मतलब अगर आप अभी भी मेरे स्कूल में चले जाओ, ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल हैज चेंज्ड, अगर आप मेरा नाम उन्हें बोलो
तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ एक लड़का था ये एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। दो आई वाज एवरेज स्टूडेंट सर, मैंने उनको यही बोला कि सर आई वाज नॉट अ टॉपर एंड आई वाज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट यही है कि सर आई पार्टिसिपेटेड इन मेनी एनुअल फंक्शंस, सो स्टिल इफ यू विल गो टू माय स्कूल एंड आस्क अबाउट मी देन दे विल टेल यू। ठीक है, तो पीपल नो मी एंड माय फ्रेंड्स आल्सो नो मी दैट अरिहंत का नाम मतलब ये, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ये है, ठीक है, उसके फैमिली बैकग्राउंड ये है, तो सभी मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फिर वो पूछने लगा कि ओके जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड, सो हु अकॉर्डिंग टू यू इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड होता क्या है, व्हाट इज बेस्ट डेफिनेशन। फ्रेंड। ठीक है, हाँ। सो मैंने बोला सर कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है, ठीक है, जिसके साथ आप बैठ के बातें करो लेकिन समय का पता ना चले, जो बिना है बोले ही आपकी सारी बातें समझ जाए, दिल की बातें। क्योंकि यार मेरे साथ ये हो रखा था बहुत बार, मतलब स्कूल डेज में होता क्या था कि मतलब ना पैसे नहीं होते थे, ठीक है, बस का, तो मैं फ्रेंड्स के साथ जाता था, तो वो बिना बोले ही उसको पता है कि मतलब अरिहंत के पास पैसे नहीं, वो दे देता था, ठीक है, बस का भाड़ा। तो यही था भाई। उसके बाद फिर जो है मतलब ओवरऑल डिस्कशन इसी के ऊपर रहा कि मतलब बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, तो फिर मैंने बताया कि सर जो है मतलब बेस्ट फ्रेंड वही होता है, जैसे तुझे मैंने बताया कि बेस्ट फ्रेंड का उन्होंने उन्हें डेफिनेशन दिया कि जिसके हम्म। साथ आप बैठो और समय का पता ना चले, ठीक है, जो बिना बोले ही आपके दिल की बातें समझ जाए। क्योंकि फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हो रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिया कुछ उनको। फिर यही है, और ओवरऑल बस यही था यार, ठीक है। फाइनली मतलब उन्होंने फिर बोला ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही था, बहुत सारे मतलब अप्स डाउन थे। ठीक है, तो इसी के हाँ, साथ हमारा इंटरव्यू भी हो जाता है। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एसएसबी का, जीटीओ। तो जीटीओ करेक्ट। कैसा गया था तेरा? जीटीओ जीटीओ यार जैसे कि मतलब हमारे ग्रुप में मतलब जितने भी लड़के थे वो अच्छे ही थे, ठीक है। हम्म। मैं एक्चुअली थर्ड ग्रुप में था, सबसे लास्ट हम्म। वाले ग्रुप में, हम्म। ठीक है। सो टोटल 3 ग्रुप बने थे जिसमें से फ्रेशर्स के उसमें शायद 7 कैंडिडेट्स थे। उसके बाद फिर जितने थे उसके बाद फिर 8 टू बाकी सारे थे, और उसके बाद फिर लास्ट तक हमारा था। मेरा चेस्ट नंबर 18 था, ठीक है, तो मेरा लास्ट वाला ही ग्रुप था। सो उसके बाद फिर तू समझ ही सकता है 18 टू 26 मेरा ग्रुप था, और हम्म। उसमें मैं सबसे पहले था। तो जो भी टास्क करना है मेरे से ही स्टार्ट होगा, डेमो, ठीक है। तू डेमो पीस था हाँ मैं डेमो, ग्रुप का। सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप था, थर्ड वाला ग्रुप, उसमें सबसे मैं पहले था 18 टू 26। जैसे तुझे मैंने पहले ही बताया कि 119 कैंडिडेट रिपोर्टेड, 26 गॉट स्क्रीन। सो लास्ट वाला जो बैच था उसमें मैं ही सबसे पहले था, 18 से स्टार्ट हो रहा था, 26 पे खत्म हो रहा था। उसके बाद फिर वैसे ही स्टार्ट हुआ, फिर आए, और हमारे जो जीटीओ थे वो सीनियर जीटीओ थे, हम्म। मतलब 24 SSB बैंगलोर के हम्म। सीनियर जीटीओ थे वो। सो फिर उन्होंने ही लिया, और लाइक ही वॉज वेरी लाइक प्रिसाइज एंड कट टू कट, ठीक है, ज्यादा मतलब इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है, जितना मतलब रिक्वायर्ड है उतना ही। और मैंने पहले ऐसे जीटीओ को देखा जो भाई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेकर के और वो फिर इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि मतलब मैंने लास्ट टाइम यही देखा कि भाई फाइल मेजोरिटी फोल्डर ऑफ द नहीं था? टाइम्स मतलब फाइल फोल्डर था बट वो रखा हुआ था एक जगह, ठीक है, उनको उससे कोई मतलब नहीं था उस फाइल फोल्डर से, बस वो रखा हुआ था एक जगह। ये बस अपना एक चिट लेकर के घूम रहे थे, ठीक है, और जितना उनका कंक्लूजन है बस उस चिट पे ही है, ठीक है। मैंने बोला ना ही वाज लाइक वेरी प्रिसाइज एंड कट टू कट, वेरी हम्म। एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, हम्म। मतलब दिखने से समझ में आ रहा था कि लाइक ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस जीटीओ। देख सो के ही भाप ले वही रहे होंगे वैसा ही वो, था। ये हाँ कैंडिडेट मतलब कैसा है। ज्यादा कुछ, हाँ हाँ। मतलब उनका ऐसा था कि तुम्हें जो दिखाना है वो देख लो, मैं तो बस तुम्हारे पहले मूव से ही समझ गया, ठीक है, हाँ, तुझे जो करना है बेटा कर ले, ठीक है, कर ले, मैं तो हाँ, समझ गया दिखा ले तेरा जो मूव, दिखाना है तुझे। दिखाना जो दिखाना है। तो वैसा वाला ही था उनके साथ। तो फिर वही स्टार्ट हुआ तुम्हारा जो भी जीडी से, तो जीडी वगैरह से मतलब पहले स्टार्ट हुआ। तो जीडी में भी पहला हमारा था कि मतलब एज इंडिया इज अप्रोचिंग टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द ग्लोबल अरीना, ठीक है, हम्म। मतलब इससे हम्म। रिलेटेड ही कुछ था, इंडिया से रिलेटेड। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ हम्म। इंडिया, ठीक है, हम्म। वेदर इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेटिक चैलेंजेस, और एक कुछ था शायद, ठीक है। हम्म। तो उस पे हाँ मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक शायद, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है वो बुलेट पॉइंट, ठीक है, बट हाँ। दो हाँ। मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो जो जितने कैंडिडेट्स थे उनका मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द डिस्कशन उस 2 पॉइंट पे ही था, इस हम्म। क्लाइमेट वाले पार्ट को कोई टच ही नहीं कर रहा। तो फिर हम्म। मैंने इसके ऊपर में बोला क्लाइमेटिक चैलेंजेस को, मैंने बोला कि जैसे कि हमने अभी जो है सिक्किम वाला जो मतलब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद हम्म। फिर हमने वो अम्फान भी देखा है। तो हम्म। इंडिया का एक मेजर पोर्शन जो है मतलब एक जो उनका मतलब वेल्थ है इंडिया का, ठीक है, हम्म। जितने भी मतलब पैसे हैं वो बहुत सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं जस्ट हम्म। टू रिस्टोर द स्टेट और द इट्स हम्म। कंडीशन, ठीक है। हम्म। सो क्योंकि तो मतलब उसमें कुछ लड़कों ने काउंटर भी किया कि ये तो हर बार नहीं होता है। फिर मैंने बोला कि हर बार नहीं होता, बट एक सर्टेन मतलब ह्यूज डैमेज करता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि जो पैसा कमाने में भी एक बहुत टाइम लगता है, और हम्म। ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ अगर ऐसा कुछ डिजास्टर हो जाए तो फिर वो पूरे पैसे तो चले गए ना, तो आप फिर उतना पीछे चले गए जहां से आपने स्टार्ट हम्म। किया था। अगर मान ले कि जैसे कि तेरे पास 100 रुपए आए, ठीक है,
और तेरे को 90 रुपए का लॉस लग गया, तो तूने हम्म 100 रुपए कमाने के लिए कितना टाइम लगाया? तो तेरा टाइम तो वेस्ट हो गया ना भाई। हम्म। ठीक है, वो तो टाइम तो वापस ऑब्वियसली नहीं आ तुम पीछे सकता चले ना। गए। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मतलब आपका वो जो आपने उसमें रिस्टोरेशन में जो काम किया, तो हम्म रिस्टोरेशन के बाद आप पीछे चले गए, क्योंकि अगर वो पैसा रहता तो इंडिया उसको हम्म कहीं और अपने डेवलपमेंट में काम कर सकता था। तो इसके हम्म ऊपर भी मैंने कुछ मतलब बात कहे, फिर कुछ मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के ऊपर भी बात बोले, बट यही था कि उस पॉइंट को कोई टच नहीं कर रहा था, तो मैंने हम्म उसके ऊपर फिर कुछ बोला। तो बहुत लोगों ने फिर अग्री भी किया, कुछ थे जो मतलब काउंटर कर रहे थे। तो ओवरऑल पहला यही था। सेकंड वाला तुझे पता ही है, कुछ सोशल टॉपिक रहता है, तो उसमें था कि हम्म एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस बातों से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, किन चीजों से। ठीक है, तो उसमें हम्म था एक तुम्हारा एडेप्टिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद फिर एक था तेरा इंटेलिजेंस, और एक था हम्म कुछ मॉरल करेज। ठीक है, ऐसा कुछ था। हम्म 3 पॉइंट्स थे। तो उसपे मैंने बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो एडेप्टिबिलिटी के ऊपर बोल रहे थे और मॉरल करेज के ऊपर में बोल रहे हम्म। थे। मैंने इंटेलिजेंस के ऊपर में बोला। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि मतलब हमने ये देखा है, लेट्स गो बैक टू द स्कूल डेज, मैंने ऐसे ही बोला। ऐसे चलो स्कूल शुरुआत डेज की में थी। चलते हैं। हाँ, मैंने ऐसी ही शुरुआत की। मैं जब बोला, बोला कि जेंटलमैन लेट्स गो हम्म बैक टू द स्कूल डेज। ठीक है, हम्म हमने देखा है कि हमारे स्कूल में जो इंटेलिजेंट, जो टॉपर बंदा था, उसके काफी हम्म फ्रेंड्स हुआ करते थे। ठीक है, और मतलब वो उससे बहुत सारे लड़के घिरे रहते थे। हम्म ठीक है, हम्म अब वो हो सकता है कि वो फ्रेंड्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई उनको मतलब हम्म निकालना, नो मैटर व्हाट हम्म वुड बी द रीजन ऑफ देम, बट उसके इर्द हम्म गिर्द बहुत काफी लड़के रहते थे। ठीक है, हम्म वेदर इट्स द टीचर और द स्टूडेंट्स, मतलब सभी उसके इर्द गिर्द रहते थे। हम्म तो एक तरह का ये भी अट्रैक्शन ही है, एंड द अट्रैक्शन का उसका रीजन क्या है? हिज इंटेलिजेंस, हिज हम्म आईक्यू, हिज ब्रिलियंस। ठीक है, तो उसका कारण ये भी है। तो हम लोग वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट इंटेलिजेंस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, हम्म जो कि रोल प्ले करता है टू अट्रैक्ट समवन टुवर्ड्स। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपका वो ऑरा ही हम्म बन जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे में बात है, ये जो भी बोलता है कुछ ढंग का बोलता है। ठीक है, तो पीपल डेफिनेटली अट्रैक्ट्स बाय योर इंटेलिजेंस, योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अगर आप ब्रिलियंट हम्म हो तो डेफिनेटली आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ पॉइंट्स बोले इंटेलिजेंस के ऊपर में। ठीक है, तो हालांकि इस पे कोई किसी लोगों ने मतलब ना काउंटर किया, एक दो लोगों ने बहुत कम हम्म लेकिन किया, क्योंकि ज्यादातर लोगों का डिस्कशन एडेप्टिबिलिटी और मॉरल करेज पे चल रहा था। मॉरल करेज पे तो हम्म कोई जा ही नहीं रहा था, हम्म। मेनली चल रहा था वो एडेप्टिबिलिटी के ऊपर में, क्योंकि कि हाँ मॉरल भाई करेज एडेप्टेबल बताने के लिए रहोगे। उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए ना। उसके हाँ लिए फिर करेक्ट, पॉइंट्स तो बोलने मॉरल पड़ेंगे। करेज के ऊपर में कोई नहीं बोल रहा था, ज्यादातर जितने भी डिस्कशन हो रहे थे वो हम्म एक ही एडेप्टेबिलिटी के ऊपर में ही बोल रहे थे, मतलब सारे एडेप्टेबिलिटी के ऊपर में, हाँ भाई एडेप्टेबल रहोगे तो कहीं पे भी फिट हो जाओगे। ठीक है, इस तरह का कुछ था। फिर मैंने भी मतलब जो है इंटेलिजेंस के ऊपर में कुछ बोला, एंड दैट्स इन दैट मैनर द जीडी एंड्स। ठीक है, सो हमारा मतलब ऐसे करके पहले दिन में ना हमारे मैक्सिमम टास्क पहले दिन ही हो गए थे जीटीओ के। इनफैक्ट अच्छा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी, जो कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल नेक्स्ट डे होना चाहिए था, वो पहले दिन ही हो गया, क्योंकि ना वहां पे कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए थे। एक लड़का जो है वो स्लिप करके गिर गया था, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। ठीक है, हम्म एंड हाँ वो मेरा मतलब अच्छा दोस्त भी बन गया, अक्षय। ठीक है, वो मुझे हम्म मतलब भैया भैया बोलता है। ठीक है, तो मतलब अच्छा दोस्त भी बन गया था। और भाई वो बंदे का हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है, उसका आर्म डिसलोकेट हो गया, वो बैंगलोर हॉस्पिटल में गया, उसने वहां पे बैंडेज पट्टी करवाई, सब कुछ। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट ने बोला कि यू कैन ड्रॉप हियर। ठीक है, और उसको वो फॉर्म भरने के लिए बोल रहे थे, बट वो बोला कि आई वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, बस बट उसने कंटिन्यू किया एंड ही गॉट रिकमेंडेड, एंड ही इज AIR 42 इन CDS IMA 156 कोर्स। बड़ी बात है सो भाई। हाँ हम्म बिल्कुल। सो ऐसा था वहां पे ना, क्या हो गया कि मतलब थोड़ा सा मतलब नमी थी, मतलब पिच पे स्लिपरी। जो भी है वहां हाँ। पे। हाँ, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसके ऊपर में थोड़ा सा मतलब ना ये था, ड्यू टाइप का हम्म था, इसीलिए वो ना एसेसर्स डर रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट ये एक नहीं हुआ, गर्ल्स बैच में भी हो गया था एक लड़की हम्म के साथ। उसका शायद हम्म एंकल कुछ ही हो गया था, पैर हम्म का। तो अब दो दो इंसिडेंट्स हो गए थे, तो मतलब सभी थोड़ा बहुत डरते हैं। ठीक है, कि हम्म भाई अब हो रहा है तो उसके बाद वो चाहते थे कि मतलब जब थोड़ा सा धूप है, तो हमारा फर्स्ट डे काफी मतलब थोड़ा सा मतलब हीट था। ठीक है, तो वो चाहते थे कि पहले दिन ही हो जाए, क्योंकि सूखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, हम्म। तो वो इसलिए पहले दिन ही उन्होंने करवा दिया, क्योंकि अगर कल बारिश वारिश हो गया तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं। और तुझे पता ही है, अगस्त का मौसम, उस टाइम में बारिश वगैरह रहता है। हाँ। ठीक है, हम्म। तो इसी वजह से हमारा मैक्सिमम टास्क जो है वो फर्स्ट डे ही कंप्लीट हो गया। सेकंड डे जो है हमारा बस वो फाइनल जो है वो रहता है FGT। FGT और कमांड CT। टास्क। हाँ बस ये हम्म दो, सिर्फ ये हम्म दो, कमांड टास्क और FGT, दैट्स इट। बस यही था, और फर्स्ट डे ही हो गया हमारा। उसके बाद फिर लेक्चर टॉपिक में भी मैं विश्वास नहीं करेगा, मैं एक दिन पहले जीटीओ से पहले काफी डर रहा था कि भाई मैं सारे लड़कों को देख रहा हूँ भाई, टॉपिक्स पे टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं, मैं तो कुछ बुक कॉपी लेके आया नहीं था उतना। ठीक है, और कुछ लिखा भी नहीं था इतना। तो फिर मैं देख रहा हूँ सबको, यार सबको देख के ही मतलब थोड़ा सा डर लग टेंशन रहा हो है। जाता है, यार कितना पढ़ रहे हैं यार ये। ठीक है, हाँ। कितना पढ़ रहे हैं ये। उसके बाद फिर मैंने बोला यार कि कल क्या होगा यार, कुछ ऐसा अननोन टॉपिक आ गया। ठीक है, इसमें बोल नहीं पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम्म तो यही है कि फिर बोला कि यार चलो जो भी होगा, मतलब जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उस पर बोला जाएगा। हम्म ठीक है, हम्म उसी को हम्म अच्छे से बोलना है। तो फिर मेरा जो टॉपिक्स आया उसमें बहुत कुछ था।
सबसे इजी टॉपिक भी था उसमें, माई पेरेंट्स पे था, ठीक है। तो मैंने बोला तेरा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में मैंने बोला और उसको फिर जो है मतलब एक्सप्लेन किया कि मतलब स्टार्ट किया पहले कुछ प्रभाव वगैरह से वैसे कर दिया, और उसके बाद फिर जो है उसको फिर आगे कंटिन्यू करता गया, इंट्रोडक्शन और जो भी है थोड़ा बहुत, कि मतलब पास में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, और क्या हो सकता है अगर ऐसा चलता रहा तो। हम्म। तो बस यही सब था। इस तरह से लेक्चरेट वगैरह हो गया, और फिर जीपी, हाँ जीपी में भी था वैसे ही। जीपी में तो तुझे पता ही है कितना भी वो हो जाए लेकिन भसड़ तो मचना ही है, और उसका जीपी में, कंक्लूजन कभी हाँ, नहीं आना है, उस ढंग का एक्चुअली कंक्लूजन कभी नहीं आना है। एक्चुअली जीपी के साथ ये है ना कि भाई ग्रुप डिस्कशंस में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, उस पे क्या है तुम्हारे पॉइंट्स लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन जीपी में ना हर बंदे के पास सोल्यूशन होता है कि नहीं नहीं हर भाई बंदे के मेरा पास सोल्यूशन सोल्यूशन होता है, लगा लो। और ऐसे ऐसा सोल्यूशन होता है कि मतलब अब क्या ही बताऊं, ठीक है तुम एकदम अपना मतलब सर वो बंदा, दीवार पे मार सकते हो। हाँ बंदा, वो बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेता है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा ही कुछ था हमारे ग्रुप में भी, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि हमारे ग्रुप हम्म, में जैसे कि एक ना प्रॉब्लम था कि एक बंदे को मक्खी ने काट लिया है, ठीक है, और मतलब ही इज येलिंग, हम्म, ऐसा लिखा हम्म, हुआ था कि ही इज येलिंग हम्म, आउट ऑफ पेन। तो हम्म। एक बंदा बोल रहा है कि मक्खी ना काटा है, क्या दिक्कत है? बोल रहा है वो क्या तो ये ऐसे ही झेल ले। ठीक हो जाएगा, हाँ। थोड़ा सा पानी लगा लेगा, ठीक है। मतलब वहां पे वो अपना ना मतलब थोड़ा सा दिखा रहा है कि हाँ भाई हम बहुत हाँ। साहसी। भाई वो हम्म, प्रॉब्लम उसमें क्यों डाला गया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, हम्म, कि भाई उसको हम्म, तुम सॉल्यूशन उसको करो, ठीक है। ही इज येलिंग आउट ऑफ पेन लिखा हुआ है उसमें कि वो हम्म। दर्द से करा रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई वो तो ऐसे ही उसमें थोड़ा पानी मार मर देंगे थोड़ी ठीक हो जाएगा, जाएगा। मर थोड़ी मर जाएगा थोड़ी मक्खी जाएगा, काटने से। ऐसा ही बोल रहा है वो बोल रहा है कि मक्खी काटने से कोई मर थोड़ी जाता है हम। अब मैं बोलूँ तो क्या ही बोलूं, ठीक है। हालांकि उसको बहुत लोगों ने काउंटर किया, मैंने भी काउंटर किया, ठीक है। हम्म, हम्म, तो यही है। उसके बाद फिर मतलब सॉल्यूशंस जो भी है मतलब वो किया, और उसमें कॉमन कॉमन सॉल्यूशन जो है उस लड़के ने दिया जो मतलब सेलेक्ट हुआ था मेरे साथ, अरुण है जो अभी ओटीएम है, हम्म, टेक 61 के लिए जो सेलेक्ट हुआ था। हम्म। तो वो मेरे और ही ग्रुप में ये था। अरुणोदय भी टीजीसी में मेरिटन हो गया क्या? नहीं वो मतलब मेरिट आउट हो गया थोड़ा। अच्छा ठीक है। बट हाँ ठीक है, ही इज ऑल्सो इन ओटीए, ठीक है। आफ्टर ऑल लाइक वी आर जॉइनिंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स हाँ मैटर बेसिकली, ठीक है। ठीक है। सो वही है हम्म। कि मतलब जो है उसने कॉमन सोल्यूशन दिया उसका, ठीक है, और फाइनली जो जीपी भी एंड हो गया। उसके बाद फिर जो है पीजीटी हमारा एचजीटी। और क्या रहता है। हाँ पीजीटी एचजीटी। हाँ, पीजीटी एचजीटी, पीजीटी एचजीटी में जो है मतलब उसमें सभी मतलब सभी को भाई बनना है, ठीक है, हीरो। हीरो। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हाँ करेक्ट। तो भाई मतलब कुछ लड़के थे जो मतलब पीछे ही थे, जैसे कि ये जो हम्म, मैं बता रहा हूँ ना अरुण, ये पीछे हम्म, ही था, ठीक है, मतलब हम्म, ज्यादा ये पीछे ही था, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑल्दो सिलेक्टेड, ठीक है। हम्म, तो ऐसे था, पीछे ही था, और मतलब मैं मेरा ऐसा था कि मतलब हेल्प करना है, ठीक है। मैं देख रहा था हम्म, कि भाई भाई चलो तू ही कर लो यार, इतना वो हम्म। आगे ओवर एक्साइटेड है, हम बोले भाई चल ठीक है तू ही कर, तू ही कर ले भाई, ठीक तू है। ही ले ले, सब कुछ हाँ तू तू ही ही कर पार ले। करा दे। तो हाँ मैं बस यही था कि हेल्प कर रहा था। एक हम्म। मिनट रुक, मैं थोड़ा चार्ज हाँ हाँ। पे लगा लूं। हम्म, तो मेरा ऐसा था कि मैं बस हेल्प कर रहा था, ठीक है। हम्म, और मैंने बोला कि भाई जहां जरूरत पड़ेगी फिर वहां पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि पहला और सेकंड जो होता है, मतलब हाँ। पहला पीजीटी या सेकंड हम्म, पीजीटी वो तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, हम्म, उसमें तो कुछ करना नहीं रहता। पहले में तो डायरेक्ट हम्म, ब्रिजिंग रहता है, सेकंड में थोड़ा बहुत हम्म, इधर उधर करके अपना चलते हम्म, बनो। हम्म, थर्ड वाले में ही असली खेल स्टार्ट होता है, हम्म, ठीक है। तो उसके बाद फिर थर्ड वाले में गए और वो लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, मतलब काम चलाओ जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम्म, काम चलाओ। हम्म। तो वो काम चलाओ से तो चलेगा नहीं, और उसको वो लोग टेस्ट कर रहे थे, वो काम चलाओ को बना लिए और उसको एक्सपेरिमेंट। वो टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ उसको टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो काम कर नहीं रहा है, ठीक है। हाँ। वो लोग दोनों इधर उधर, मतलब एक और लड़का था और एक दो लड़के थे आगे में, ठीक है, और हम्म, बाकी सारे पीछे ही थे, और मैं मतलब सेकंड और थर्ड के मतलब बीच में ही था, हम्म, मैं भी थर्ड वाले पे चला ही गया था, हम्म, ठीक है। तो फिर मैं बोला कि यार मैं एक आइडिया दिखा रहा हूँ, ठीक है, हम्म, बट वो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद फिर हाँ उसको मानने को तैयार ही नहीं, वो आइडिया भाई फिजिबल है लेकिन हम्म, वो उसको मानने को तैयार ही नहीं, वो अपना ही आइडिया जो उन्होंने बनाया है जुगाड़ वाला, हम्म, उसको ही वो इम्प्लीमेंट इधर उधर करके वो कर रहे हैं, ठीक है। बट यही है कि आई रेस्पेक्ट एवरीवन्स आइडिया, ठीक है। बट यही कि सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं जीटीओ के लिए यही बोलता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में हो तब आप अकेले हो, जब आप साइक में हो तब आप अकेले हो, लेकिन जब आप हम्म, जीटीओ में हो तो आप अपने हम्म, दोस्तों के साथ हो, ठीक है, आप ग्रुप में हो। तब ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ एक फील्ड में हो और यू आर वर्किंग एज अ टीम। तो अगर एक भाईचारा रहेगा, एक बॉन्डिंग रहेगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ भाई मेरा उधर भाई फंसा हुआ है उसको हेल्प करना है, ठीक है। इस तरह का अगर मतलब मेंटेलिटी रहेगा कि हाँ भाई वो वहां पे फंसा हुआ है, अगर ना हम्म, उसको वहां पे आइडिया नहीं आ रहा है तो मेरे को वहां पे देना है, ठीक है। अगर हम्म, इसको आ रहा है मेरे को मतलब उस टाइम में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मैं इसको हेल्प करूंगा, क्योंकि वी आर हम्म, वर्किंग एज अ ग्रुप, ठीक है। हम्म, तो इस तरह का मतलब एक मेंटेलिटी होना चाहिए, ब्रदरहुड वाली जो है वाइब होनी चाहिए वहां पे।
तो वैसा ही था थर्ड वाले में, मैं उसको बता रहा हूँ, वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन हम्म मैं फिर उसको, जीटीओ वहां पे देख रहा है वो, ठीक है, ऐसे करके। हम्म ठीक है, वो देख रहा है। वो चश्मा नीचे करके तो ये कर क्या हाँ, वो रहा है? चश्मा नीचे करके, हाँ, वो देख रहा है कि भाई करो तुम। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि जेंटलमैन, लेट अस इंप्लीमेंट दिस आइडिया, एग्जीक्यूट दिस आइडिया। इफ इट विल नॉट वर्क, देन वी कैन मूव ऑन टू सम अदर आइडिया, और वी कैन मॉडिफाई योर आइडिया ऑल्सो। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जो था वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, वो मैंने आइडिया जो बताया उसको, मैंने वो मॉडिफाई किया और उस पर वो टेस्ट भी कर लिया फटाक से। जैसे ही हम्म अभी आइडिया लगाया वो उसको टेस्ट भी कर लिया, बोला हाँ भाई हो रहा है। ठीक है, ओके 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 हम्म जेंटलमैन, या इट्स वर्किंग, लेट्स डू। क्योंकि वो उधर से जीटीओ का प्रेशर आ रहा है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो उधर से वो प्रेशर आ रहा है, तो वो मैंने जैसी आइडिया बताया वो उसको टेस्ट भी कर लिया तुरंत। ठीक है, उसके बाद फिर वो बोला ये यस जेंटलमैन, इट इज वर्किंग वर्किंग, चलो 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 अब जल्दी, यार हाँ, वी आर लैगिंग आउट ऑफ टाइम। बस उसके बाद वो खत्म हो गया। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर तेरा जीटी जो हुआ, तो जीटी में भी मुझे मतलब एक ग्रुप में डाला गया, और मेरे साथ और एक मेरा जो दोस्त था, ठीक है, वो भी सिलेक्ट हुआ मेरे साथ। ठीक है, हेमन आदन नाम था उसका। ठीक है, तो लाइक वो भी बहुत मतलब शांत था। ठीक है, जीटीओ में भी वो भी बहुत शांत था, हेल्प कर रहा था। ठीक है, और मतलब उतना ज्यादा नहीं, पीछे ही था, बहुत शांत, मतलब बहुत ही काम एकदम। तो एचजीटी में भी वो मेरे साथ था। ठीक है, मैं और वो था साथ में, और दो लड़के थे। ठीक है, तो वो जो वो दोनों लड़के थे वो एक्साइटेड थे थोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, एचजीटी में भी हमने किया। उसके बाद फिर वो बोला कि नाउ यू आर आउट ऑफ द गेम, हम दोनों को बोल दिया। ठीक है, अच्छा, हम दोनों को बोल दिया तुम कि लोग सॉल्व हाँ कर दे रहे होगे ना सब कुछ? हाँ हाँ, हम लोग ने स्टार्ट किया, हम लोग ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है, मतलब ना एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्ट सबने एक साथ ही किया था, लेकिन हम्म, क्या हुआ कि मैंने सॉल्व कर दिया उसको, मैंने और खत्म। मतलब और लोगों ने। एचजीटी शुरू होने हाँ, से पहले ही खत्म कर दिया तूने? तो वो बोल रहा है कि अब तुम लोग यू आर आउट ऑफ द गेम। जीटीओ ने बोला कि यू आर आउट ऑफ द गेम, अब तुम लोग साइड में बस यू आर द स्पेक्टेटर, बस खड़े रहो यहाँ पर और देखते रहो हो क्या रहा है। फिर उन दोनों को मौका दिया जो दो थे। हम्म ठीक है, हम्म तो फिर उन्होंने भी मतलब कर रहे थे। फिर एक जगह एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो इस पे एक मतलब रस्सी, एक लूप लगा हुआ था, मतलब रस्सी ऐसे बंधा हुआ था। ठीक है, हम्म बस उसको मतलब वो घुमाना था, वो मतलब घूम रहा था। ठीक है, 360 डिग्री रोटेशन ले रहा था वो। हम्म तो वो आइडिया मुझे दिख रहा था कि भाई ये ऐसे हो जाए, लेकिन वो पहले ही बोल दिया कि तुमको अपना हेल्प नहीं करना, यू आर आउट ऑफ द गेम, तुमको कुछ बोलना हम्म ही नहीं, यू आर नॉट इन दिस गेम। हम्म ठीक है, तो बस उसके बाद फिर वो लोग भी फाइनली उन्होंने भी कर लिया उस स्ट्रक्चर को, हम्म मतलब हम्म किया इधर उधर करके, बट उन्होंने भी कर लिया उसको। ठीक है, तो इस तरह से एचजीटी भी खत्म हो गया हमारा। फिर जियो आर। उसके बाद फिर हम्म, हाँ, जीओआर में फिर क्या था, हमारे ग्रुप में एक मेजर जनरल का बेटा था। ठीक अच्छा। है, तो अब वो भाई थोड़ा सा मतलब हेल्दी था, मतलब काफी हेल्दी था। तो हम्म जीटीओ ने पहले ही बोला, मतलब हम लोग को साथ खड़ा करके उसको बोला कि देखो, अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब यू कैन हर्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो मैं हम्म तुम्हें अलाउ कर दूंगा विदाउट डूइंग एनी स्ट्रक्चर, यू कैन, मैं तुम्हें अलाउ कर हम्म दूंगा, तुम बस खड़े होकर देखते रहना, जो तुम कर हम्म पाओगे वो कर लेना, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो यू कैन स्टैंड एंड सी, आई कैन अलाउ यू। ठीक है, हम्म एंड आई हम्म कैन गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंगली। और अगर हम्म सारे ग्रुप्स लोग एग्री करते हैं तो इट्स फाइन। तो हमने बोला हाँ सर, ठीक है, वी आर अग्री। ठीक है, अगर मतलब जीटीओ ने पूछ लिया कि अगर तुम्हें कोई मतलब इससे प्रॉब्लम हम्म तो नहीं, हम्म आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, तो हम लोग ने बोला कि नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कि भाई हाँ भाई ठीक है, वो करेगा तो ठीक है, नहीं तो, हम्म, क्योंकि भाई वो हो चुका था, मैंने तुझे बताया वो इंसिडेंट हो चुका था, हाँ, उसके बाद से अभी थोड़ा शोल्डर सा मतलब वो डिसलोकेट हो थे। गया था, हाँ। हाँ भाई, डरे हुए थे इसीलिए। हम्म तो उसके बाद से फिर जो है, उसने भाई, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, उसने सारे स्ट्रक्चर्स किए। ठीक है, वो बहुत हेवी था भाई, उसका वजन शायद 100 किलो के आसपास था। और विश्वास नहीं करेगा, वो जो वॉल था, हमने हाँ उसको मतलब वो हमारे लिए एक टास्क था, हमारे ग्रुप के लिए वो एक टास्क था। ठीक है, लेकिन हाँ। हमारा ग्रुप मतलब बहुत अच्छा था, जैसे मैंने तुझे बोला हम्म बोला ना, हम्म मतलब कि आई अप्रिशिएट माई ग्रुप। ठीक है, और मेरे हम्म ग्रुपमेट्स को। हम्म ठीक है, मतलब सारे लड़के अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे। ठीक है, हम्म मैं मतलब हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब और जो है, तो सारे लड़के अच्छे थे। तो हमारे ग्रुप में जैसे कि वो सारे बंदों ने हेल्प किया उसको, उसको उठाते थे ऊपर दीवार के ऊपर में, हम्म उसको हम्म वॉल के उधर में फिर ना, अगर वो कूद रहा है तो उसको हेल्प करते थे कि भाई हम्म चोट ना लगे तुझे। हम्म ठीक है, एक तरफ से मैं फिर उधर, मैं पहले पहुंच जाता था, फिर एक जगह मैंने उसको फिर वहां पे मतलब कैच किया, मैं और हम्म एक लड़का था, उसको कैच करने के लिए थे उधर। हम्म ठीक है, तो इस तरह से हमने मतलब कंप्लीट किया जीओआर में। ठीक है, हम्म और जीओआर में भी मतलब हमने मतलब जैसे कि जीओआर में भी एक मतलब छोटा सा स्लोगन रखा था, जय हिंद जय हिंद। ठीक है, मैंने हम्म। बोला मतलब सभी ने बोला कि भाई उससे एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, बोल जितना लंबा होगा एनर्जी लंबा ज्यादा होगा, लॉस होगा, हाँ। तो छोटा ही रखो। हम्म तो बस यही था कि मतलब उसके बाद फिर जीओआर भी कंप्लीट हो गया फाइनली। बस फिर लेक्चरेट, मेरा, लेक्चरेट तूने बता ही दिया हाँ, है। फिर लेक्चरेट इंडिविजुअल बताइए। ऑब्स्टिकल्स तेरा कैसा गया था? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में सही बात बताऊं तो भाई इस बार जो है,
मैंने एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने 10 से स्टार्ट किया इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। सो 10 से स्टार्ट किया तो क्या हुआ, मैं 10 से गया तो टाइगर लीप पे तुझे पता ही है, पहले वो गया ना तो पीछे वो रेड था, उसका जो हम्म। मतलब स्ट्रक्चर था वो रेड था। तो हाँ मैं जब वो रस्सी को पकड़ा तो क्या हुआ ना, हाँ मेरा पीठ जो है वो थोड़ा सा ना मतलब उसमें टच हो गया। तो हाँ मुझे पता है कि भाई वो पेनल्टी हो, पहले ही उसने बता दिया कि भाई रेड को टच होगा तो हाँ दोबारा रिपीट हाँ। करना है, ठीक है, हम्म मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने उसको फिर से रिपीट किया 10 को। उसके बाद हम्म मैंने सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम्म और एंड किया बैलेंसिंग बीम पे, जो नंबर हम्म 3 है उस पे मैंने एंड किया, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैंने 10 को फिर से रिपीट किया, मतलब हम्म कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 10 को फिर से रिपीट किया, हम्म। ऐसे करके। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, यार मैंने स्क्रीन जंप तो किया ही नहीं, ठीक है। वो मिस हो गया। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हो रहा है, हाँ, जब मैं आके बैठ गया तो फिर मैंने देख रहा हूँ कि यार स्क्रीन जंप तो किया ही नहीं मैंने। तो ओवरऑल हम्म अगर मैं देखा जाऊं, ठीक है, मतलब फिजिकली मैंने हम्म जो है टोटल 11 हम्म स्ट्रक्चर्स किए हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन ना टेक्निकली देखा जाए तो मतलब तेरा जो है वो मिस हो गया, 9 क्योंकि 9। मैंने 10 को 3 बार रिपीट किया जैसे मैंने हाँ। तुझे बोला, ठीक हम्म है। और बाकी सारे को काउंट कर ले, ठीक है, हम्म तो 4 को ये कर दे, एलिमिनेट कर दे, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 9। 9 9 और हुआ तेरा है। दो वो एक्स्ट्रा, जो 10 हम्म। दो एक्स्ट्रा किया मैंने, हाँ। ठीक है, 10 11 हुए ना, तो ऐसे हम्म। करके। तो यही है भाई, लेकिन अगर ऐसे काउंट करेगा तो सिर्फ 9 ही हुए। हाँ 10 वाला तो मिलेगा टेक्निकली। नहीं, क्योंकि तुझे पता हाँ है एक रूल है आयोग का, कि जब तक हाँ आप पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो अगर आप हाँ रिपीट अब करते हैं किसी रिपीट नहीं कर स्ट्रक्चर को सकते। तो वो आप उसको मार्क्स नहीं मिलता है आपका, ठीक है। तो मैंने 10 को, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने 11 कर दिया, ठीक है, मेरे माइंड में ये चल रहा है जब मैं कर रहा हूँ, यार 10 को मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं आके बैठा तब मैं ध्यान दे रहा हूँ, यार 4 तो किया ही नहीं मैंने स्क्रीन जब, ठीक है, तो मैंने 9 ही किए भाई। ठीक है। फिर इसके साथ हमारा अगले दिन होता है फिर कमांड टास्क। तो कमांड हाँ टास्क हाँ, तेरा कैसा गया था? कमांड टास्क में यही है, पहले जीटीओ सर ने थोड़ी बातचीत की, उन्होंने बोला कि कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कि सर कोलकाता से हूँ, पापा मतलब जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि कितने अटेम्प्ट्स हुए तुम्हारे, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं, जैसे भोपाल में काफ़ी बातचीत हो रही थी, हम्म ठीक है। मतलब मैं तुम्हारे शहर आऊँगा, कहाँ घुमाने ले जाओगे, ये वो बहुत कुछ बातें हो रही थी भोपाल में, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, बस कट टू कट, कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं। उसके बाद फिर जो है मतलब कितने अटेम्प्ट्स हुए तुम्हारे। मैंने बोला कि सर 6 अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिसमें से 4 स्क्रीन आउट्स हैं एंड 2 रिकमेंडेशन, मतलब एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि स्क्रीन आउट्स क्यों हो गए तुम्हारे। तो मैंने वही बोला कि सर जो है मतलब कभी कभी पिक्चर में मतलब जो है वो राइटिंग स्पीड मेरा बहुत परसीव स्लो नहीं है, कर जिसकी पा वजह रहा था से, सही से, हाँ। हाँ नहीं नहीं परसीव नहीं, मैंने बोला हम्म कि मतलब सर राइटिंग स्पीड ड्यू टू माई लाइक लो राइटिंग स्पीड, ठीक है। मेरा क्या होता था कि मतलब स्टोरी जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था ड्यूरिंग द हम्म मतलब पीपीटी, ठीक है। और सर कभी कभी नरेशन में भी थोड़ा सा हो जाता था, हम्म जिसकी वजह से मतलब जो है हो जाता प्रॉब्लम। बस यही है, यही बोला। उसके बाद फिर उन्होंने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, बस काम पे आ जाओ अब तुम। तो जी भाई इस बार ना मेरा कमांड टास्क में हुआ क्या कि मतलब जो है वो एक्चुअली वो पीजीटी वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना उस टाइप का था। हम्म मतलब हम्म भोपाल में मेरा बॉम्ब स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पर वो पीजीटी हम्म वाला टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा था। हम्म तो मतलब पहला टास्क किया मैंने, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसमें ज्यादा हम्म कुछ नहीं करना पड़ा। सेकंड टास्क पे है, तो सेकंड टास्क पे मैं एक स्ट्रक्चर मतलब एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ जीटीओ को, वो हम्म सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हम्म सॉल्यूशन है, बट वो चाहते थे कि और एक सॉल्यूशन ढूंढो। क्योंकि क्या हम्म था ना, वहां पे एक छोटा सा पत्थर था जो जमीन से मतलब गड़ा हुआ था अंदर में, और उसके हम्म अंदर में एक छोटा सा होल था, मतलब पतला सा, सिर्फ रस्सी जा हम्म सकता है, लेकिन वो हम्म सामने की तरफ से था, ठीक है। तो वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो भाई उसमें एक बहुत फनी इंसिडेंट है, उसमें एक लड़का ना पता है वो ऐसे ऐसे कर रहा था, चेक कर रहा था उंगली डाल डाल। भाई बहुत फनी इंसिडेंट है यार, ठीक है। वो याद आता है तो हंसी आता है। तो हाँ, कि मतलब ना कितना अंदर जा पा रहा है। तो ऐसा भाई बहुत फनी इंसिडेंट है, ठीक है। एक दो होता है भाई ऐसा ऐसा फनी इंसिडेंट, ठीक है। तो एक बार वो अरे रुक मुझे, जा भाई। एक बार तुझे भोपाल में याद है जो तू बता रहा था वो कैंटिलीवर अच्छा अरे कैंटिलीवर। भाई वो तो मत ही पूछ भाई, वो बंदा इतना एक्साइटेड था कि क्या ही बोलूं। उसको जो जिसमें वो जो डबल वॉल के बीच में लॉग होता है, तो उसमें मना हाँ होता है बैठ के जाने के लिए। वो बंदा क्या कर रहा है कि उसके ऊपर बैठ के और ऐसे ऐसे सरक सरक के जा रहा है, ठीक है। तो होता है मतलब भाई, इतना वो बहुत फनी लोग लग रहा था मिलते ना, हैं। इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि क्या ही बताऊं। अरे भाई। तो मतलब यहाँ पर भी था, तो वो जीटीओ सर चाहते थे कि मैं वो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करूं, ठीक है। मैं हम्म उन्हें वो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बट वो बोल रहे हैं कि नहीं। फिर उन्होंने एक मतलब उन्होंने बोला कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला करके एक बनाना है सॉल्यूशन, ठीक हम्म है। तो अब भाई मुझे वो देखी है, मतलब वो दिख ही नहीं रहा। मेरे फ्रेंड्स बाद में मुझे बोल रहे थे, भाई मेरी तरफ देख लेता, मैं तुझे इशारा कर रहा था, हम्म। ठीक है। मैंने बोला भाई उस टाइम में कहीं इशारा उशारा कुछ भी चलता तो फिर वो दिक्कत हो जाता, फेल हो इसीलिए भाई जाता। मैं अपने स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस कर रहा था, हम्म ठीक है। भाई वो मतलब इशारा कर रहे थे, मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मतलब मैं देख ही नहीं रहा था उनकी तरफ, ठीक है। मैं अपने स्ट्रक्चर पे ही फोकस किया हुआ था, और मैं उनको बार बार वही सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, घुमा हम्म फिरा के। तो वो बोल रहे हैं कि वाई आर एडमेंट, ठीक है।
तुम इतना हम्म, जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इन तीनों से स्ट्रक्चर होगा। फिर हम्म, फाइनली जो है मतलब वो मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो हम्म, सेकंड वाला, उसके बाद फिर थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे गए, हम्म, ठीक है। तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे गए, तो उसमें मैंने तुरंत सॉल्यूशन दे दिया। थर्ड वाले स्ट्रक्चर जो थे उस पर तुरंत सॉल्यूशन दे दिया। तो फिर वो बोल मैंने दिखाया कि सर ऐसे ऐसे प्लैंक लगा के जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूट इट। तो मैं जैसे एग्जीक्यूट करने जा रहा था तो फिर वो बोला ओके, जीटीओ सर ने बोल दिया ठीक है चलो हो गया जाओ। that's it. हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें पता है एक एक लड़का मतलब सेलेक्ट भी हुआ, ठीक है। तो वो फ्रेशर ही था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कमांड टास्क में, मतलब जो है अपना जो, वो अमन जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, जो सेलेक्ट हुआ हाँ, था, हाँ, तो हाँ, वो उसको बुलाया एज अ सबऑर्डिनेट। तो हाँ, सबऑर्डिनेट को बुला के उसके बाद फिर वो धीरे से बोल रहा है भाई बता, जल्दी बता भाई बता, ठीक है। जीटीओ उसके कितनी बाद शुरू फिर था? वो अमन बोल, हाँ ऐसे ही भाई बता जल्दी बता, ठीक है इसका सॉल्यूशन बता। अबे वो अमन बोल रहा है भाई तू मुझे भी फंसाएगा और खुद भी फंसेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर बोल रहा है कि भाई ऐसे नहीं पूछा जाता मतलब, ठीक है। तो उसके बाद जीटीओ दूर में बैठा हुआ था। तो वो बोल रहा है कि कमांडर इफ यू आर गिविंग एनी कमांड्स देन स्पीक इट लाउडली सो दैट वी कैन लिसन। कमांडर तो कुछ और ही खेला कर रहे हैं इधर में, वो ठीक है। तो कमांड की जगह पूछ रहा है सबऑर्डिनेट कमांडर तो से। इधर में कुछ अलग ही कमांड्स दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो वो जो है मतलब जीटीओ बोल रहा है कि कमांडर इफ यू आर लाइक गिविंग एनी कमांड्स देन स्पीक लाउडर हम्म, सो दैट वी कैन लिसन इट प्रॉपरली। तो पता है जैसे ही वो जीटीओ बोला ना कि स्पीक हम्म, लाउडली, तो वो बोलता हम्म। है कि ओके जेंटलमैन प्लीज गिव मी एनी आइडिया। इससे ये खुल के बोला वो। तो उसको बोल दिया, खुल के बोल दिया। वो बोला ना कि भाई जोर से बोल, तो वो पूरा बोल दिया जो वो बोल रहा था खुसफुस करके। जो वो धीरे धीरे बोल रहा था उसी चीज को जोर से बोल दिया, रिपीट कर दिया ठीक उसने। है। बोला लो सर वो भाई लास्ट, लाउडली। अमन अमन लास्ट तक हंस रहा था, ठीक है, इस बात पे कि भाई यार ये क्या ही बोलूं, अलग ही बंदा है वो, मुझे बताते हुए हंस रहा था, ठीक तो है। वो रिकमेंड हुआ ना? हाँ वो रिकमेंड हुआ। भाई हो सकता है उसकी और चीजें अच्छी हो और इसीलिए। भी कुछ अच्छा हो, एक है ना? चीज तो मतलब मैटर नहीं करता, हम्म, और ऑब्वियसली वो फ्रेशर था। तो भाई तो फ्रेशर कुछ का तो थोड़ा माफ। बहुत हो जाता है। हाँ, हाँ उनको कुछ माफ माफ है रहती भाई। गलतियां। हाँ, हाँ। ठीक है। तो यही है। हम्म, उसको फिर वो पूछ रहा है कि भाई ओके जेंटलमैन आई डोंट हैव एनी आइडिया प्लीज गिव मी इफ यू हैव सम, ठीक है। हाँ, तो फिर उसको वो बताया, फिर एग्जीक्यूट हुआ। ऐसे करके भाई कमांड टास्क भी हुआ, एफजीटी हमारा फाइनली हुआ, मतलब फाइनल। तो हम्म, एफजीटी में भाई मतलब लड़के जो है उसमें भी ज्यादा एक्साइटेड थे। हम बोले हम्म, भाई उसके बाद फिर कर मतलब लो ना तुम कुछ ही। कुछ मतलब हमारे दो, हाँ हमारे हम्म, दोस्त थे मतलब कुछ। तो मतलब हम्म, हमने सबने मिलके बोला कि भाई मतलब जिन लड़कों को मतलब चांस नहीं मिला है, ठीक है, हम्म, हम्म, उनको मौका देना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो हमने मतलब उन लड़कों को आगे कर दिया जिनको भाई मतलब हमने देखा था थ्रू आउट द जीटीओ हम्म, के, मतलब वो शांत थे, तो हमने उनको मौका दे दिया, ठीक है। हम्म। लेकिन उसमें भी कुछ थे कि मतलब भाई उनको दिखाना ही है। ओवर एक्साइटेड कि भाई मेरे को हाँ मौका दे दो, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो हम्म, वही है कि उसके बाद फिर लेकिन हाँ मतलब हमने सबने मिलकर के डिसाइड किया कि भाई उनको भी मौका देना चाहिए। कुछ हम्म, लड़कों ने मतलब हम में थे, जैसे हम मैं था, एक और हम्म, मेरा दोस्त था मतलब परिणय, और एक हम्म, अरुण था। तो हमने सबने मतलब मिलकर डिसाइड किया कि भाई उनको भी मौका देना चाहिए। तो वो मेजर जनरल का जो बेटा था, हमने उसको हम्म, भी मौका दिया। फिर और एक मेरा दोस्त था जो बताया वो शांत था, जो रिकमेंड भी हुआ है मनादर, हम्म, उसको भी हम्म, मौका दिया। और फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत जो भी एग्जीक्यूट, तो ओवरऑल हो गया, एफजीटी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वही ठीक जीटीओ है। सर ने तो उन्होंने बैठाया बुला के, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, ठीक है। एक वो जो कॉमन डायलॉग है होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, देखो बच्चों, लाइक माय फ्रेंड्स, हमने साथ ही में स्टार्ट किया था। दे आर लाइक डूइंग वेरी ग्रेट इन लाइक आईटी कंपनीज और जो भी है इन लाइक हम्म, मल्टीपल एमएनसीज, ठीक है। तो सबके लिए हर चीज प्री डिफाइंड होता है, और ऐसी बात नहीं है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग हियर देन यू आर ऑफ लाइक नो यूज, ठीक है। मतलब आपका हम्म, कोई वैल्यू नहीं है, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग मोर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। हम्म, सो बस ये एक कॉमन डायलॉग जो होता है, बस वो कॉमन हम्म। डायलॉग, और कुछ पूछना है तो नहीं, तो फिर जाओ अब क्या हो गया। उसके निकलो बाद फिर अब, क्या उन्होंने काम बोला हो गया? मतलब कट टू कट, वो तो पता ही है तुझे, ज्यादा बातें नहीं, कट टू हाँ। कट। हम। तो यही है भाई, मतलब ये अच्छा भी लग रहा था कि ज्यादा मतलब बातें नहीं भाई, समझ गया फालतू मैं। बात नहीं है। हाँ। हाँ हाँ, और मतलब भाई वो एक मतलब वो चिट लेके ही मतलब कर रहे थे सब एक कुछ, पर्चा ठीक है। छोटा सा, उसी पे तुम्हारी हाँ बस। 8 लोगों की हाँ किस्मत लिखी बिल्कुल। हुई थी। हाँ उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आई विल नॉट बी देयर इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू सम इमरजेंसी आई एम गोइंग आउटसाइड, ठीक है। बट तुम्हारे मार्क्स पहुंच जाएंगे वहां पे, हम्म, हम्म, ठीक है। तो बस यही उन्होंने पहले बता दिया कि मैं रहूंगा नहीं कॉन्फ्रेंस में, कोई और रहेगा, लेकिन तुम्हारा मार्क्स पहुंच जाएगा। वही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सब एकदम सबके हाथ पैर ठंडे एकदम, सब गए भाई बैठे एक दूसरे का, हाँ। सबको बार बार वॉशरूम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वो आ रहा है। प्रेशर तो वॉशरूम से ही निकलता है, हाँ भाई सब मतलब। वहां पर जो हमारे सीएचएम सर बैठे हैं बोल रहे हैं भाई कितनी बार वॉशरूम जाएगा सब, एक तो भाई जा रहे हैं कितना? सभी, हाँ। हाँ। तो भाई एक दूसरे के बाद उसके बाद फिर सब बैठे। तो फिर जब मेरा जस्ट नंबर 18 था, जब 17 गया अंदर, ठीक है। तो 17 अंदर गया, उसके बाद फिर वो आया अपना बैठ बैठ के। बेचारा 17 का क्या हुआ ना, उसको चोट लग गया था शायद, मतलब या कुछ मतलब जो है क्रैम्प्स वगैरह आ गए थे, तो उसको बैठने में दिक्कत हो रहा।
वो कॉन्फ्रेंस से आगे सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा कैसे, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहा था वो पूरे एक रात। बंदा, एक वो रात बंदा पहले। ऑर्डिनेंस में सेलेक्ट हो गया, हाँ, एज ए हाँ। मटेरियल असिस्टेंट। हाँ, हम्म। ही इज नाउ सर्विंग। ठीक है। हम्म। और उसको दिल्ली मिला, दिल्ली कैंट। हम्म। सो वो आया था भाई, उसको भी मतलब थोड़ा सा मतलब एसएसबी का था ये, तो वो बस आ गया था अपना हम्म। अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। वो भी अपना बेटर चाहता था कुछ, बट वहां पे उसको मतलब जॉब लग चुका था ऑर्डिनेंस में। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद फिर जो वो गया, उसके जाने के मतलब 1-2 मिनट, ठीक है, 1-2 मिनट ही हुआ होगा। उसके बाद हम्म। फिर मुझे बुला लिया गया, मैं अंदर गया। उसके बाद मैं जैसे ही अभी चेयर पे बैठ के मतलब सब कुछ थोड़ा प्रॉपर कर रहा हूँ, अपने आप को सेटल डाउन कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा ओके अरिहंत, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, ओके थैंक यू, जाओ। तो जब तक मैं तू बोला यार अपना हुआ टिका क्या भी मेरे नहीं साथ, पाया था। मैं अभी टिका भी नहीं पाया, अभी बैठा, ओके ओके जेंटलमैन, ओके अरिहंत, हाउ वाज द फूड, हाउ वाज द स्टे, और सब ठीक, जाओ। निकलो यहाँ से, उसके तुम बाद पे मैं टाइम बाहर वेस्ट निकल नहीं गया। करेंगे। हाँ, उसके बाद मैं समझ गया कि हो गया बस। उसके बाद मैं मतलब हो गया मतलब, क्योंकि मैं जानता था कि भाई ये तो दो केसेस में ही होता है, या तो अब कंप्लीटली यस हो और नहीं तो कंप्लीटली नो हम्म। हो। ठीक है। तो फिर मैं बोला कि यार अब तो मैं समझ गया, तो फिर मैं बाहर आके देख रहा हूँ कि जो चेस्ट नंबर 67 था, मतलब जो अमन था, हम्म। ठीक है, हम्म। वो भी मायूस बैठा है। हम्म। मैं बोला भाई क्या हो यार, तू क्यों मायूस बैठा है? तो मैंने पूछा भाई तुझसे क्या पूछा है? तो बोल रहा है भाई सेम, हाउस द फूड, हाउस द स्टे, ओके जाओ। हम्म। तो उसको भी भाई डाउट था, और मुझे पक्का यकीन था कि वो सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। हम्म। क्योंकि तो मैंने तेरे को देखा था उससे कॉन्फिडेंस बात मिला कर रहा होगा। था। हाँ। तो फिर नहीं, फिर ना, फिर भी डाउट था मन में, लेकिन मैं हाँ। थोड़ा शॉक्ड था उस टाइम तो भाई हम्म। इसका तो यार, इससे क्यों मतलब ऐसा कुछ मतलब बातचीत नहीं किया, कुछ हम्म। पूछा ही नहीं। हम्म। उसके बाद बाकी सारे लोगों से, जैसे कि वो जो मेरा फ्रेंड था जो और एक सेलेक्ट हुआ, अरुण, हम्म। तो उससे कुछ क्वेश्चंस हुए अंदर में। हम्म। ठीक है। हम्म। उससे कुछ क्वेश्चंस किए गए, उसके बाद फिर और भी कुछ कैंडिडेट्स थे, जो फ्रेशर था एक, उससे भी हुए, हेमनाथन, उससे भी हुआ। ठीक है। तो मतलब लोगों से हुआ, लेकिन ना मतलब हमसे, हम दोनों से नहीं हुआ। थोड़ा सा मतलब ये थे कि भाई ये हुआ क्या। तो मुझे तो हम्म। लगा कि भाई बस हो गया। लेकिन ना मेरा जो मतलब फ्रेंड था गौरव, चेस्ट नंबर हम्म। 70 जो ऑर्डिनेंस में सेलेक्ट हुआ है, हम्म। वो मतलब मेरे को बोल रहा था कि भाई तेरा हो जाए। ठीक है। पता नहीं वो उसको बोल रहा था कि भाई मुझे भाई बारी, जबकि वो मेरे ग्रुप में भी नहीं था। हम्म। उसने मेरा परफॉर्मेंस भी नहीं देखा था, वो सेकंड ग्रुप हम्म। में था। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद फिर लेकिन ना वो फिर भी ऐसे ही मतलब बोल रहा था, मतलब मेरा जर्नी सुना, मेरी कहानी सुनी उसने। बोला भाई हम्म। मुझे लग रहा है तेरा हो जाएगा। हम बोले भाई पता नहीं यार, मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने उसको बताया। बोला भाई देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा हो जाएगा, तो बस वैसे ही है। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब ना रैंडम चेस्ट नंबर्स बोलना शुरू किया जब आए हम्म। साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मतलब सीरियली नहीं बोला, रैंडम बोला। हम्म। ठीक है। तो रैंडम में बस वही है, जब चेस्ट नंबर 18 आया तो थोड़ा दिल को मतलब ये ठंडक हो मिली गया, होगी। मतलब थोड़ा सा हाँ भाई इमोशनल हो गया था, बट ये उसके पहले ही मतलब सीएचएम सर ने बोल दिया था वहां पे कि यहाँ पर कोई भी वो रोएगा नहीं, यहाँ पे कोई विदाई वाला सीन नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भरत मिलाप नहीं करेगा। ठीक है। रिजल्ट आने से पहले वहां पे वो खड़े थे, बोल रहे हैं यहाँ कोई भरत मिलाप नहीं करेगा, पहली बता दे रहा हूँ। ठीक है। अपना चुपचाप यहाँ पे खड़े होना है लाइन से सीरियली, और उसके बाद फिर चल अपना बैग लेके चले जाना है बिल्डिंग में। ठीक हम्म। है। तो पहले उन्होंने बता दिया, लेकिन वही यार वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो बट वही है, फाइनली बस यही था कहानी। हम लोग फाइनली पांच भाई। जन सेलेक्ट। हाँ, और एक चीज, एक बात ये भी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, टोटल 3 ग्रुप्स बने थे, जिसमें से पहला फ्रेशर का था, सेकंड वाला जो था वो तुम्हारा मतलब सेकंड और थर्ड रिपीटर का था। और मतलब अमन बहुत लकी था, अमन इसलिए लकी था क्योंकि वो प्रीवियसली रिकमेंडेड था, एंड उसको फ्रेशर वाला ग्रुप मिल गया था। ठीक है। मतलब कुछ हम्म। ओरिएंटेशन ऐसा था, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना कि वो पहले वाले ग्रुप में चला पहुंच गया। गया, प्रेशर कम तो होंगे। हाँ, मुझे मुझे इसलिए और ज्यादा विश्वास हो गया था, क्योंकि कि हम्म। वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि और उसने हम्म। कोचिंग भी ले रखी थी, तो जो है हम्म। मतलब मुझे विश्वास हो गया था कि इसका तो पक्का हो रहा है। ठीक है। लेकिन ना वही है कि पहला ग्रुप और सिर्फ थर्ड हम्म। ग्रुप से ही बंदे सिलेक्ट हुए। पहले ग्रुप से एक लड़का अमन, और जो थर्ड ग्रुप था उसमें से 3 लड़के, मैं और एक, नहीं पहले ग्रुप से दो, सॉरी, पहले ग्रुप से हम्म। एक फ्रेशर था और एक अमन था। और जो थर्ड हम्म। वाला ग्रुप था उससे 3, टोटल 5 भी। सेकंड वाले से कोई नहीं हुआ था। तो टोटल सिर्फ फर्स्ट से और थर्ड वाले ग्रुप से हुए थे लड़के। तो फाइनली अरियन भाई, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो मिलता है। ठीक है। हाँ यार वही और है। मैं पहले और भी मतलब बोलता ना था। जब, हम्म। हाँ करेक्ट बिल्कुल, जब मैं सही बात बताऊँ ना, तो जब मैं एएमबी के लिए गया था कमांड हॉस्पिटल, तो वहां पे जब मैं एक्चुअली ना इस माइंडसेट के साथ गया था कि मेरा तो ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, ईयर का, और मैं फिट हो रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वहां पे जब वो मैम ने बोला, जो मतलब कर्नल थी, एचओडी, उन्होंने बोला कि मतलब तुम्हारा भी जो सर्जरी है वो हील नहीं हुआ है, मतलब आई वॉज इमोशनली ब्रेक डाउन। मतलब वहां पे ऐसा हो गया था कि भाई बच्चों की तरह मतलब रो रहा था वहां पे। ठीक है। वहां पे जो मतलब एक हवलदार रैंक पे थे, तो वो मुझे काफी देर से कंसोल कर रहे थे,
बहुत, लेकिन ना वो भाई आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ऐसा हो गया था मेरे साथ। मतलब सब अगल बगल देखने लगे, फिर मैं बाहर निकला, तो फिर वो जो गेट पे जो वॉचमैन था सिक्योरिटी, तो उन्होंने फिर मुझे देखा, मतलब सब सीन क्रिएट हो गया था, मतलब सब देखने लगे थोड़ा सा ऑकवर्ड, फिर मैं भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया। फिर वो जो है मतलब वॉचमैन ने जो है सिक्योरिटी, उन्होंने मुझे थोड़ा कंसोल किया, फिर समझाया कि मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, और ट्राई करो तुम, ठीक है, हम्म, समथिंग इज बेटर फॉर यू। हम्म, उसके बाद फिर मैंने तेरे से बात की उसी टाइम, तुझे हम्म। याद होगा। कॉल ठीक किया है। था तूने मुझे, और हाँ, मैं फिर मम्मी को भी सच कॉल बताऊं किया ना था, फिर मैंने। भाई, सच बताऊं, हाँ। मुझे तब समझ नहीं आ रहा था मैं तुझे क्या बोलूं, क्योंकि हम्म। तू इतना करीब था, और तेरे तेरे बारे में सब कुछ जानता था मैं। तूने मुझे हर एक चीज बताई थी, जब जब तूने ये चीजें बिल्कुल। स्ट्रगल फेस किया है, जो भी लाइफ में तूने देखा है। तो मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था, मैं तुझे कर रहा था, कंसोल कर रहा था कि नहीं भाई, तेरे लिए अभी बेटर है, तेरा पक्का टीजीसी में होगा, तेरा आईएमए लिखा है, ये सब मैं बोल रहा था। हम्म। लेकिन मैं चाहता था कि तेरा उसी वक्त तू फिट हो जाए और ओटीए जाए। ठीक है, लेकिन और फाइनली। इस मतलब ये एसएसबी की जर्नी में यार अंकुर भाई, एक चीज और भी मतलब बोलना चाहता हूँ, कि मतलब जब मैंने तुझे बोला ना कि मैंने डिसाइड किया कि यार मतलब थोड़ा सा कहीं से हम्म, कोचिंग वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है, हम्म, क्योंकि ऐसे जाने का कोई मतलब बनता नहीं। हम्म, ठीक है, तो उस टाइम में मैंने सोचा यार कि मतलब मैंने, तुझे विश्वास नहीं होगा, मतलब इंडिया में जितने भी या ऑनलाइन जितने भी कोचिंग एकेडमीज हैं, मैंने सबको अप्रोच किया, जितने भी एसेसर्स हैं, एक्स रिटायर्ड जो भी हैं, ठीक है, हम्म, सबको अप्रोच किया कि मतलब सर जो है, आई एम नॉट वेरी वेरी वेल टू डू फैमिली, सो प्लीज हम्म, हेल्प मी, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ मतलब कंसेशन दे दें या मतलब हम्म, स्कॉलरशिप वगैरह दे दें, लेकिन मुझे पढ़ना है सर आपसे, ठीक है, हम्म। क्योंकि सर मुझे मतलब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, तो मतलब बहुत लोगों से गाइडेंस हेल्प चाहिए। मांगी इधर उधर। हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो फिर फाइनली जो है मतलब लिंक्डइन के थ्रू मैं एक सर से मिला, ठीक है, मतलब जो है उनके थ्रू मिला, और फिर उनसे मैं जो है एक मतलब जो सर से मिला मैं, ठीक है, हेल्प अभी मिली उस समय उनसे। वो जस्ट रिटायर्ड हुए थे, हाँ, विमल सर। हम्म, ठीक हम्म, है, तो मैं किसी के थ्रू मिला उनसे, लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन यूज कर रहा था, तो लिंक्डइन हम्म, से मैं मिला किसी को, ठीक है, हम्म, तो विमल सर हम्म, से मिला, और विमल सर फिर जो है फिर उन्होंने बोला कि, फिर उन्होंने विमल सर ने मेरा एक रिटन मतलब टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट मतलब उन्होंने मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए, उन्होंने मुझे लिख के देना था उन्हें, ठीक है, और फिर उन्होंने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी लिया मेरा, हम्म, ठीक है, कि हम्म, मतलब व्हाई डू वांट टू जॉइन फोर्सेस, क्या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि डोंट वरी, यू हैव दैट स्पार्क, आई विल गाइड यू, ठीक है, उन्होंने यही लाइन बोली थी। तो फिर हम्म, उन्होंने यार मतलब काफी हेल्प किया वहां से, ठीक है। तो मतलब उन्होंने मतलब डेली मैं ऑफिस का काम करता था, और हम्म, शाम के टाइम में वो थोड़ा सा मतलब लेके बैठते थे, तो वही मतलब तेरा गूगल मीट पे जो भी थोड़ा बहुत समझाते थे, ठीक है, हम्म, हम्म, तो उसी को बस जो है मतलब स्पेशली फॉर जीटीओ, ठीक है, क्योंकि वो जीटीओ के ही थे, तो हम्म, स्पेशली फॉर जीटीओ जो था वो मतलब जो है समझाते थे। फिर उसके बाद फिर जहां पर भी कोई ऑनलाइन सेशन अवेलेबल रहता था फ्री का, उसमें मैं घुस हम्म, जाता था, और हम्म। मतलब जो भी थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान मिल रहा है ले लेता था, वैसा वाला सीन। वो जो थ्री इडियट्स का रेंचो था ना, जो क्लास दिखती थी उसमें बैठ जाता था जाके। हाँ हाँ, तो मेरा मतलब मैं ढूंढता रहता था कि जैसे कि अगर कहीं पे भी कौन कोई फ्री वेबिनार है या कुछ भी है, ऑनलाइन सेशन तो कंडक्ट मैं कर वहाँ, रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो कोई घुस ऐसे सर जाओ। अटेंड मतलब कर रहा है, तो मैं वहाँ पे एंटर कर जाता था, और जो भी है मतलब थोड़ा बहुत सुन लेता था, ठीक है, तो ऐसे करके ही करता था। और बाकी मतलब सर ने तो काफी हेल्प किया, ठीक है, तो बस यही है यार कहानी, और उसके बाद फिर फाइनली हो, क्योंकि यार इतने फाइनली। पैसे नहीं थे कि मैं कहीं किसी कोचिंग एकेडमी जाके पढूं, ठीक है। एक सर थे चौहान सर, ठीक है, वो तो मैंने तुझे बताया भी था, वो चंडीगढ़ मुझे बुला रहे थे, ठीक है, उन्होंने मतलब देख यार दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे चंडीगढ़ बुला रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर आ जाओ, बस तुम जो हमारा जो एक्सपेंसेस है मतलब फूड और मतलब ये का, वो तुम बेयर कर लेना, रेस्ट जो है मैं, आई विल टीच यू, ठीक है। बट यही था कि मैंने बोला सर कि क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और जॉब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट भी करना है सर, तो मैं अब चंडीगढ़ में मेरा तो कोई है नहीं सर, तो इसीलिए अगर मैं वहां गया तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए सर वो तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए तो जो है नहीं हो पाया। लेकिन बट वही है फाइनली, मतलब सर से जो भी मिला, विमल सर थोड़ा बहुत हेल्प किए, बस सही यही है है। भाई, बहुत अच्छा लगा। और मैं पता है तेरे से डिस्कस करता था, और मैं तुझे बोलता था कि यार तेरी बहुत ही जर्नी ना इंस्पायरिंग है, और जब ये वीडियोस लोग देखेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि यार लाइफ में स्ट्रगल की कोई लिमिट नहीं है, और उसको ओवरकम करने का जज्बा जो तेरे में है, उससे बहुत कुछ लोग सीख सकते हैं, है ना। तो थैंक यू यार, स्ट्रगल का तो आर्यन भाई भाई। अंकुर भाई बहुत कुछ ही मतलब समझ रहा है ना लाइफ का, जैसे मैंने तुझे पहले ही बोला कि स्ट्रगल इज नॉट अबाउट गोइंग फॉर एसएसबी अटेम्प्ट्स, ठीक हम्म, है। स्ट्रगल लाइफ का मैंने बोला ना, एट अ वेरी टेंडर एज आई हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ, हम्म, ठीक हम्म, है, मतलब जो भी तू बोलेगा मतलब उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, बट वही जो भी है पुअर मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी उसके रिलेटेड हो सकती है स्ट्रगल्स, वो सारे मैंने फेस किए, ठीक है। स्लम्स बहुत बहुत बार स्लम मेरे से फ्रेंड्स जो है आईएमए मुझे की बोलते हैं, जर्नी। बहुत बार मेरे फ्रेंड्स पता है मुझे बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि यार तू बूढ़ो जैसी बातें करता है, ठीक है, मतलब मैच्योर। यू आर वन जनरेशन अहेड,
यू आर हाँ, वन जनरेशन अहेड। तो फिर मैं बोलता हूँ यार कि ऐसी कोई बातें नहीं है, बस समय ने और सिचुएशंस ने मैच्योर बना दिया, ठीक है। वरना मैं भी यार बहुत तुम लोग की हाँ। तरह जो है हंसी मजाक की बातें करता बहुत सारी, बहुत लेकिन वही है जल्दी कि मैच्योर हो गया तू। हाँ बिल्कुल। और मेरे से सिर्फ ये एक लोगों ने नहीं बोला, मतलब और भी कुछ लोग हम्म, हैं जो मुझसे बड़े हैं, वो भी मतलब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है। ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट अरियन भाई हाँ फॉर योर देखते हैं, अभी ट्रेनिंग एक इन बहुत आईएमए, बड़ा जंग जो है बाकी है, ठीक है। है ना। सो दिस इज जस्ट द यही है अभी। बिगिनिंग। हाँ जिस दर से बिगिनिंग, ठीक है। और हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में है वो बोलते हैं कि हाँ, ये एसएसबी का स्ट्रगल, ये स्ट्रगल नहीं है अभी, असली स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होगा जब आप ट्रेनिंग में आओगे, ठीक है। फिर आपका मन में हम्म, पहला चीज यही रहेगा कि बस यहाँ से कैसे पास आउट होके निकलूं, बस एक ही चीज जल्दी घूमता बनो। रहेगा हमेशा। हम्म, हम्म। ठीक है आर्यन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू यार। एंड ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, ठीक है। ऑल द क्योंकि बेस्ट। यार आई एम जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन एंड तूने ही लास्ट टाइम जो भोपाल वाला वीडियो डाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं बैंगलोर में भी गया था, तो कुछ लोग वहां पर ना जो है मुझे पहचान रहे थे, ठीक है। अच्छा मुझे सही बात हाँ। बताऊं तो यार मतलब इतना मैंने देखा है बहुत लड़कों को यार, वो मतलब जो है मतलब स्टेटस लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब सेलेक्ट होने के हम्म, बाद मेरे को इतना मतलब फेम वेम नहीं चाहिए यार, ठीक है। मैं हम्म, उतना मतलब वही है कि मेरा यही है एक मतलब डीप डाउन इन माय माइंड, मेरा एक यही मतलब जो है सिद्धांत रहता है, ठीक है, एक मोटो रहता है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। हम्म, और कुछ चीजें जो है मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि कभी भी अगर किसी चीज में तुमको मतलब ना हेजिटेशन हो रहा है कि मैं मतलब कैसे करूं, तो डीप डाउन इन माय माइंड मैं यही बोलता हूँ अपने आप से, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ठीक है। मैं इसको बहुत जगह इंप्लीमेंट करता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर तुझे स्टेज फियर हो रहा है, तो लेक्चरेट बोलने जा रहा है, तेरे को लग रहा है कि भाई कुछ गंदा बोल दिया तो भाई मेरा हाँ, पूरा इमेज खराब हो जाएगा, जीटू के सामने बेइज्जती हो जाएगी या लोगों के हम्म, सामने। माइंड में बोलो जिसने की शर्म उसके फूटे करम, उसके बाद चलो। चढ़ जाओ स्टेज पे। हाँ करेक्ट। और उसके बाद फिर सेकेंड थिंग इज दैट कि हमेशा जो है अपने आप को कंफर्ट जोन से हमेशा पुश करो जितना हो सके, हम्म, ठीक है। जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है अपने हम्म, आप को डेली चैलेंज करो, ठीक है। जो तुम्हारा लिमिट है उसको हमेशा चैलेंज करो और अपने कंफर्ट जोन को जितना हो सके छोड़ो, ठीक है। बस यही कोशिश रहती है कि जितना मेरा जो कंफर्ट जोन है उसको मैं छोड़ सकूं, जितना भी हो सके, ठीक है। बस यही है यार। ठीक है भाई, बड़ा मजा आया, बहुत ही लंबा सेशन हो गया है। हाँ इतना लंबा बहुत लंबा सेशन हो मैंने गया। नहीं किया भाई। बैठे बैठे हाँ तू भी थक करेक्ट। गया होगा। करेक्ट हाँ अच्छा चल, उसको तू मतलब अपने हिसाब से ही कर लेना, जितने हाँ रिक्वायर्ड है हाँ, उतना ही। ठीक है ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एज वेल, अचीव योर ड्रीम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल। थैंक्स ऑल, जय हिंद।